सवाइद जिल्द 8 सफ़ा 289 हदीस नंबर 13842 इब्न हिशाम ने सीरतुन नबी जिल्द 1 सफ़ा 302 पर और तफसीर इब्न कसीर के अंदर इब्न कसीर ने भी लाया। अब आए एक और हदीस देख लें, लेकिन इसको भी पहले सुन ले, उसके बाद फिर मैं एक हदीस दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। ईद ईद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर। अरे कितना बड़ा बवाल हो गया। ऐसा इब्लीस भी ऐसी चौका था, नबी हो पैदा हो गए, नबी पैदा हो गए, नबी आ गए। ये भी वैसी चौका था, उसकी औलाद भी वैसी। अरे तो काय को डरा रहा, कौन सा भूत देख लिया क्या? नौटंकी लोग देखो जरा कैसा नौटंकी कर। ईद ईद बना दो, ईद मिलाद नबी को ईद कर दिया। अरे बाप रे, क्या हो गया बेटा? जब तू पैदा हो तेरी माँ भी इतना नहीं चौकी होंगी। कौन सा पैदा, क्या हो गया, क्या निकल गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या निकल गया? वो भी नहीं इतना चौकी होंगी जितना तू चौक रहा है। देखो कैसा उसके चौकने को देखो। ईद ईद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस है। इस्लाम में सिर्फ ईदैन है। ईदैन माने दो ईद, ईद उल फित्र, ईद उल दहा। नबी कह रहे हैं दो ईद है, हम तीसरी ईद लेके आ गए। ईद बोल रहे। फिर निजामिया ने फतवा दिया, नौजवानों को चाहिए कि तुम लोग शोर शराबा ना करें, गाड़ियों पर गाने बजाने ना करें। बड़ा फतवा। उसका असर क्या हुआ? अरे मैं कहता हूं ये फतवे की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग इतने मोतबर मदरसा है। मैं अगर आपका ये मदरसा फतवा नहीं देता, कोई और देता, तो उस पर एक मिसाल देता कि मिसाल ऐसी है, चोरी करो मगर दूसरों को बगैर उठाए के करो, तकलीफ नहीं होना उठाओ। जहालत देखें आप। निजामिया हैदराबाद का मदरसा है, कहता उसने फतवा दिया। पहले तो ईद ईद बड़ा चौक के बोला उसने। ईद रसूल ने हदीस में बताया दो ईद है। किस हदीस में है भैया कि सिर्फ दो ईद है? ये जाहिल को मालूम नहीं, दो नहीं है। अब गिनो आप कितनी ईद है। इब्ने माजा, मुस्लिम, बुखारी, कई किताबों में, मुतअद्दिद हदीस की किताबों में अल्लाह के नबी ने फरमाया जुमा ईद है। जुमा क्या है? ईद है। और अल्लाह के नबी एक जगह फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस में फरमाया बकरा ईद, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से अफजल जुमे का दिन है। ये दोनों ईदों से अफजल जुमे का दिन है। अब तो कितनी ईद हुई? हफ्ते में कितनी बार आती है ये ईद? 4। और साल में कितनी हो गई? 52, 52। ये एक ईद मिलाद नबी से इतना घबरा गया। अबे साल में दो नहीं है, 52 ईदें। और आशूरे को भी नबी ने ईद बनाया। अभी मैं हदीस पढ़ चुका हूं कि आशूरे के दिन को फरमाया वत्तखिजू ईदा। इस दिन वो ईद का दिन करार देते थे। नबी ने फरमाया तुम भी ईद मनाओ और 2 रोजे रखो। तो हुजूर ने उसको भी ईद कहा, जुमे को भी ईद कहा, और फरमाया कि जुमा, ईद अज़हा यानी बकरा ईद, और ईद उल फित्र यानी शुरखुरमे वाली दिन, इन दोनों से अफजल है। इसने पढ़ा उड़ा कुछ नहीं, पता नहीं कैसे अहले हदीस बन जाते। टाई और कोट लगा के कोई अहले हदीस हो जाता है क्या? अगर एक रिक्शे वाले को टाई और कोट पहना दे तो क्या पढ़ा लिखा हो जाएगा? और एक आदमी सीधा साधा कुर्ता पायजामे में है तो आप उसको क्या बेवकूफ़ समझेंगे क्या? लिबास से कोई तालीम याफ्ता नहीं होता। शेख सादी रहमत मौलाना रूम फरमाते, आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐबो हुनर खुलते नहीं है। अब एक साहब बैठे हैं चुप, सीधा सा कुर्ता पहने हुए हैं, सफेद कलर का बैठे हैं। तो आप समझ रहे, अरे यार ये तो ऐसी दिख रहा है। और एक साहब को टाई पैंट पहन के आ गए शादी में, और जैसे आपने पूछा और यार कैसे हो? अबे ठीक हूं ना। अरे बाप रे यार ये क्या है? अरे बाप रे, इसका लहजा बता रहा है कि सिर्फ कोट लिबास बदला है लेकिन इल्म नहीं है। और वो सीधा कुर्ते में उन्होंने कहा भाई कैसे हैं आप? कहा अल्लाह का करम है, खैरियत से। आप कैसे? अरे यार पढ़े लिखे। तो आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐबो हुनर खुलते नहीं है। ये अहले हदीस, अहले हदीस जैसी मुंह खोलते समझ में आ जाता है अहले हदीस नहीं है, रूए जमीन के जाहिल है। मुंह खोला जाए ईद ईद। अच्छा निजामिया ने फतवा दिया कि क्या कि साहब जुलूस में सलीके से जाओ। फतवा देने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इसलिए पड़ी कि जब कौम में खराबी आती है तो खराबी को दूर किया जाता है, असल काम को नहीं छोड़ा जाता। मिसाल के तौर पे अगर ये फलसफा है, तुम एक फलसफा करो, शादी करना छोड़ दो। पूछे क्यों? कहा एक शादी और इतनी खुराफाते। शादी कितनी है, कितनी देर की शादी और कितनी शादी है? सिर्फ कितनी शादी है बता दूं आपको। दूल्हे साहब आए, दुल्हन अपने कमरे में, 2 गवाह के सामने दूल्हे ने कहा मैंने इतने मेहर के एवज
फला इब्ने फला बिंत को फला को मैंने अपने निकाह में कबूल किया। दुल्हन ने कहा हाँ हमने भी इतने महर के बाद उन्हें कबूल किया, हो गया निकाह खत्म। मगर इतने से निकाह के लिए कितनी खुराफातें हो रही है, ढोल बाजे शहनाइयाँ खाने हॉल। अब तो लॉन का माहौल चल गया, लॉन चलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी चलते होंगे शायद लॉन होते बड़े बड़े गार्डन जैसे लॉन बना दिए। नागपुर में तो ऐसे ही चलता है माहौल भाई, लॉन गाड़ियाँ कपड़े, ये क्या ये सब शादी है? तो कोई कहे एक काम करो शादी छोड़ दो क्योंकि बहुत खुराफातें हो गई इसके अंदर। तो कहेंगे जाहिल, खुराफात को दूर किया जाएगा, शादी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब एक साहब अरे हज को जाना बंद कर दो, अरे बाबा जेब कटने लग गए वहां पे तो आजकल। तो कहेंगे जेब कतरों से बचा जाएगा, जेब कतरों को सुधारा जाएगा, हज को नहीं छोड़ा जाएगा। एक साहब नमाज ही नहीं पढ़ने जा रहे, कहा क्यों नहीं जा रहे? कहा पिछली बार गया था जूता चोरी हो गया। कहेंगे भाई ये कौन सी बात हुई यार, अपने जूते की हिफाजत कर, अपने जूते को महफूज जगह रख, मगर नमाज नहीं छोड़ी जाएंगी। तो इनकी खोपड़ी क्या है, ये कहते हैं सर में दर्द हो तो सर दर्द का इलाज मत करो, सर काट के ही फेंक दो। हमने कहा तुम जाहिले वक्त हो, हम कहते हैं बुराई को दूर किया जाएगा, असल काम को नहीं छोड़ा जाएगा। तो निजामिया ने अगर फतवा दिया या हमारे उलमा फतवा देते हैं और अपनी कौम को कहते मिलाद मनाना तो जायज है, मिलाद में जो तुम डीजे बजाते हो ये जायज नहीं, इसको छोड़ो। उर्स मनाना तो जायज है, उर्स की सनत है, उर्स मनाओ, लेकिन उर्स में कव्वालियां जो बजाते हो इसको छोड़ो। तो बुरी काम को छोड़ा जाएगा, असले को नहीं। इनकी फलसफा ये है कि एक साहब आए मस्जिद में, अब नमाज पढ़ रहे हैं, आपने देखा इसको तो नमाज पढ़ना ही नहीं आता, तो आपने कहा ए भाई एक काम कर, कल से नमाज को नहीं आना, तेरे को तो नमाज पढ़ना ही नहीं आता। तो कहेंगे जाहिल है बेचारा, वो अगर उसको नहीं आता तो उसको सिखाया जाएगा, उसको नमाज से रोका नहीं जाएगा। तो मिलाद में खुराफात होती है तो खुराफाती को रोका जाएगा, मिलाद को रोका नहीं जाएगा। मगर वो इतना चौंक गया, ही निज़ामिया ने फतवा दे दिया। तो एक काम करना, अभी मैं इनकी खुराफात बताऊंगा, मगर ये नामर्दों की जमात है, सुन ले, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये अहले हदीस नामर्दों की जमात है। ये अपने आकाओं के करतूतों पे उंगली भी नहीं रखते, मुंह भी नहीं हिलाते, देख के ऐसे निकल जाते घूंघट डाल के। वो घूंघट रखा इसलिए कि हम तुम्हें देखें, इनको ना देखें। तुम कुछ भी करो, अय्याशी करो, 10 बीबियां रखो, सब चलता है। वो इनके आका जो है ना 10-10 बीबियां रखते हैं, 72 औलादें। बल्कि हमारे एक दोस्त है नागपुर में, IAS कर रहे हैं, उनके चचा 7 साल अरब में रहे। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मतलब बल हल्फिया बयान दे रहा हूँ। उन्होंने हल्फिया मुझसे कहा, मुझे यकीन नहीं आया। कहा यार जो कसम खिलाना हो खिला लो मुझसे। कहते मैं जिस शेख के यहाँ ड्राइवर था, ड्राइवर की नौकरी की 7 साल, उसकी 13 बीवियां हैं। और कोई ताज्जुब की बात नहीं, 12-12 बीवियां, उससे भी दिल नहीं भरता तो हैदराबाद से उठा के ले जाते हैं। आए दिन आप देखते होंगे चैनलों पे और टीवियों पर। और उसके बाद भी इतनी खजूरें खा के सेक्स बढ़ा लेते कम बखत के क्लबों में जाके अपनी अय्याशियां करते हैं, इनके कोटे नहीं पूरे होते। और बल्कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बुढ़ा हो गया, उसकी वीडियो है, अमेरिका की वीडियो, कि अमेरिका के एक चैनल ने बताया आज भी सेक्स की गोलियां खाता है। वो वीडियो मौजूद है मेरे पास। इतने सेक्सी होते कम बखत, पूरा कोटा ही पूरा नहीं होता। तो कहते हैं कि उसकी 13 बीबियां और उसकी कम से कम 13 बीबियों से बोले 42-43 बच्चे। अब बोले वो ईद के दिन, बोले जब ईद आती है रमजान ईद, तो एक बहुत बड़ी लॉरी है, उसमें पूरी बीवियां बैठ जाती है, बच्चे बैठ जाते हैं, शॉपिंग मॉल में ले जाता है बोले। और ले जाने के बाद वो तो बोले उसका दोस्त है शॉपिंग मॉल वाला, उसकी काउंटर पे बैठ जाता है और बीवी बच्चों से कहता है जो खरीदना है खरीदे। वो अपनी मर्जी से खरीदते हैं, बोले वो बिल पैड करता है, बोले लाखों अरबों की दौलत है, करोड़ों की दौलत है। एक दिन यह हुआ, बोले कि जब घर पहुंचे तो एक बीवी रोने लगी, मेरा एक बच्चा छूट गया है वहाँ शॉपिंग मॉल में, और रो रही है, बोले मेरा बच्चा, अब गिनी उसने तो कम था। तो बोलते हैं कि मैं से कहा चल कार निकाल, उसको ढूंढ के लाते। अब ढूंढ के लाए तो बोले बच्चा शॉपिंग मॉल में रो धो रहा था, ढूंढ रहा था, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल। अब हमारे यहाँ कितने बड़े होते, सऊदी तो उससे भी बड़े बड़े होते। वो बच्चा तो बाप को पहचानता रहा, दौड़ते दौड़ते आके चिपक गया, अबा 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 मेरा बाप मेरा बाप। तो भगा रहा है, कौन बच्चा है? तो बोलता है कि अभी ये अपना है क्या नहीं समझ रहे आप? नहीं समझे आप? तो बोले मैंने देखा, कहा कि शायद ये अपना ही लगता है यानी उसको ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे कितने और कहां कहां हैं, इतने अय्याश कम बखत। लेकिन ये अपने आकाओं को नहीं बोलते। अगर इनमें हिम्मत हो, ये मर्द हो, तो मैं खुराफाते दिखाता हूं, हिम्मत हो जरा इनका रद्द करके दिखाओ। मगर वहां लब चुप मुंह चुप, वहां नहीं बताएंगे।
बहरहाल ईद ईद, अबे ईद ईद मत चौका। और इसरार अहमद बोल रहा था साहबा ने मनाई क्या, आइए किताब देखें। किताब का नाम है नेमतुल कुबरा, ये टेबल पे भी मौजूद है, मॉनिटर पे आपको दिख रही है। किसकी लिखी हुई है? ये तुर्की से छपी है किताब, हिंदुस्तान की नहीं है। तुर्की का ये नुस्खा है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिखने वाले हज़रत इमाम अहमद इब्ने हजर अल हैतमी अश-शाफ़ई, ये वो इमाम है जिनको अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। और ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, फतावे हदीसिया इनकी बड़ी मशहूर किताब है। हालांकि इन्होंने, मैं वाज़े कर दूं कि इससे पहले कि कोई अहले हदीस वो नुक्ताचीनी करे उस बात पर जो मैं दिखा रहा हूँ कि इसकी सनद नहीं है, तो मैं इसके जवाब में अर्ज़ कर दूं कि हमें इसकी सनद की ज़रूरत नहीं। इब्ने हजर का लिखना, अपनी किताब में उस हदीस को बयान करना ही हमारे लिए सनद है। हम तो वो है कि ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाई है। और तैबा न सही मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं बात क्यों बढ़ाई है। हम वो लोग हैं, हमारे तो इतना ही काफी है। कोई कहे कि भाई आला हजरत ने ये फरमाया, हम सर झुका देते, आला हजरत ने फरमाया बात खत्म। हम नहीं देखते कहाँ से फरमाया और किससे लिखा और क्यों लिखा, वो उलमा का काम है। हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमारे इमाम ने फरमाया, क्योंकि हमें कुरान ने कहा यौमा नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। तो हमें मालूम है हमारा इमाम जन्नती है, तो हम बोलते जो भी बताएंगा वो जन्नत की राह ही बताएंगा, वो तुम देखो। क्योंकि तुम्हारे उन लोगों को तो यह हाल अशरफ अली थानवी लिख गए। किसी ने उनसे सवाल किया, बात आई तो छेड़ देता हूँ। थानवी साहब से किसी ने पूछा यजीद पर लानत कर सकते हैं या नहीं। अल इफादतुल यौमिया में लिखा है जिल्द नंबर 5 में, और मेरी तकरीरों में वो स्कैन पेज भी आए हैं। तो थानवी साहब कहते हैं कि यजीद पर वो लानत करे जिसको यकीन हो कि मेरे आमाल यजीद से अच्छे होंगे और मैं यजीद से अच्छी हालत में मरूंगा। यहाँ तो अपनी ही कश्ती डामाडोल है। थानवी साहब क्या कहते हैं? यहाँ अपनी कश्ती डामाडोल है। फिर दूसरी जगह एक किताब है उनकी, किताब का नाम है कमालाते अशरफिया। वो कहते हैं कि रास्ते की पड़ी हुई चीज खाने से मैं नहीं चूकता, इसलिए कि मैं मुत्तकी नहीं हूं। तो मैंने इस पर कमेंट्स किया, आज तक किसी देवबंदी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा वो खुद लिख रहे हैं कि मैं रास्ते में गिरी पड़ी कोई भी चीज़ खा लेता हूँ इसलिए कि मैं मुत्तकी नहीं हूँ। और दूसरी जगह लिखा मैं खाने में हराम और हलाल नहीं देखता कि ये हराम है कि हलाल है, बस जो भी मिले खा लेता हूँ इसलिए कि मैं मुत्तकी नहीं हूँ। मैंने कहा वो कह रहे हैं मुत्तकी नहीं है, तो तुम कह रहे हो मुजद्दिद, तो जो मुत्तकी ना हो वो मुजद्दिद नहीं होता। और तुम कहे नहीं झूठ बोला आजीजी की, मैंने कहा झूठा हो तो भी मुजद्दिद नहीं होता। तो दोनों तरफ से फंस गए। अब थानवी साहब की खुद कश्ती डामाडोल है, तो ऐसे के पीछे क्या चलना जिसकी कश्ती खुद डामाडोल हो। चला उसके पीछे जाता है इमाम, वो पकड़ा जाता है कि जो ये कहता हो कि करीम अपने करम का सदका लाई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। इमाम ऐसों को बनाया जाता है। तो हमारे लिए यही हुज्जत है कि इमाम इब्ने हजर जैसे, अल हैतमी अल मक्की जैसे वक्त के मुहद्दिस ने इस हदीस को अपनी किताब में लिखा। आइए नेमतुल कुबरा उनकी किताब, सफ़ा नंबर 6 है। एक बाप कायम किया उन्होंने, बाप का नाम है फजलुन फी बयान फजल मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते इस बात का बयान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में। कहते काला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीकी फिल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जिसने नबी की मिलादत में, नबी की पैदाइश के दिन 1 रुपया नबी की मोहब्बत में खर्च किया, वो जन्नत में मेरा साथी होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। वक़ाला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मन अज़्ज़मा मौलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयाइल इस्लाम। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जिसने मिलादुन नबी की ताज़ीम की उसने गोया इस्लाम को जिंदा कर दिया। फ़क़द तहक़ीक़ के उसने इस्लाम को जिंदा किया। वक़ाला उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कान्नमा शहीदा गज़वात बद्र व हुनैन। हज़रत उस्मान गनी कहते कि जिसने मिलादुन नबी में 1 दिरहम 1 रुपया खर्च किया, नबी की पैदाइश की खुशी में 1 रुपया खर्च किया, फरमाते गोया वो बद्र हुनैन की जंग में शरीक रहा और उनमें शहीद होकर उनके शोहदा के साथ उठाया जाएगा।
वक़ाल अली रज़ियल्लाहु अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहू मन अज़्ज़मा मौलदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना सय्याअन लिक़राती ला यख़रुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाब। हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं जिसने नबी की मिलाद की ताज़ीम की, मिलादुन नबी मनाया, फरमाते वो दुनिया से उस वक्त तक न जाएगा जब तक उसका खात्मा ईमान पर ना हो जाए। व यदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाब, और वो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल किया जाएगा। तो अब अगर ये मान ले थोड़े देर के लिए, चलो इस हदीस की सनद नहीं है, तो कहेंगे सनद नहीं है तो हम नहीं मानते। चलो मत मानो, इब्ने हजर ने लिखा तो इब्ने हजर बिदती थे कि वो तो मिलाद मनाते थे, और इब्ने हजर मक्की अल-हैतमी आज के नहीं है, ये 600 हिजरी के है। ये तो उस वक्त है कि जब आल हज़रत पैदा भी नहीं हुए थे। 600 हिजरी, और अभी कौन सी चल रही है? 1400, यानी कितने साल पहले के हो गए? 800 साल पहले। तो कम से कम 800 साल पहले तो इमामों ने मनाया मिलाद, तो तुम फिर हमारे को क्यों बोलते हो? या तो फिर इन इमामों को बिदती बोल दो। अब बहरहाल तुम्हें चिढ़ है मिलाद से, तो मैंने जैसा अर्ज किया कि ये नाम मर्दों की जमात है, ये अपने आकाओं के बारे में नहीं कहते। ये मिलाद तो नहीं मनाते मगर नेशनल डे ज़रूर मनाते हैं। सऊदिया ने जिस तारीख को कब्जा किया है, आले सऊद ने, इन नजदियों ने सऊदिया पर जिस तारीख को कब्जा किया, वो तारीख कौन सी थी आपको पता है? हंसोगे यार आप, तारीख भी सुनोगे। 24 सितंबर, तारीख भी 24 ही मिली कम वक्तों को। 24 सितंबर को कब्जा किया था इन्होंने, इनका नंबर भी 24, इनके कब्जे की तारीख भी 24। अब बड़ा तालमेल है 24 का। वहाबियों को 24 नंबर क्यों बोलते पता है? चूहा होता है ना, चूहा, उसके अदद भी होते हैं 24 इल्म अबजद के एतबार से, और वहाबी के भी अदद होते हैं 24, और दोनों में बड़ी ममासलत है। वो कपड़े कतरता है, ये ईमान कतरता है, काम दोनों के कतर नहीं है। और तीसरी बात सुने हम, दिलचस्प, इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने बाब कायम की अपनी अपनी किताबों में हदीस की। सही बुखारी में इमाम बुखारी एक बाब कायम करते हैं, बाब का नाम अलामतुल मुनाफिक, मुनाफिक की निशानियों का बयान, अलामतों का बयान। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सही मुस्लिम में बाब कायम करते हैं, और बाब का नाम क्या लिखते हैं? लिखते हैं शमाइल व खसाइलुल मुनाफिक, मुनाफिक की खसलतों और उसकी निशानियों का बयान। और दोनों पे कुर्बान क्या अल्लाह ने इल्म दिया था, दोनों ने अपनी अपनी किताबों में जो बाब लाया, बाब नंबर दोनों का 24, जाके देख ले आप, बाब नंबर 24। गोया इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को भी मालूम था कि आने वाले ज़माने में जो पक्के मुनाफिक होंगे उन्हीं को 24 कहा जाएगा। तो मुनाफिकों की जब जिक्र कर रहे हैं तो बाब नंबर 24 पे ही ला रहे हैं। तो आइए, ये 24 सितंबर को कब्जा किया, आज तक उस दिन को मनाते। कैसे मनाते ज़रा ये देखिए, एक झलक दिखा रहा हूँ मैं कुछ तस्वीरों से। बच्चे झंडियाँ लेके सड़कों पे जुलूस की शक्ल में निकलते, यानी नेशनल डे मनाना जायज़, उसमें जुलूस निकालना जायज़, लेकिन नबी की मोहब्बत में निकाल दो तो ना जायज़। ये अजीब फलसफा है। तो इनसे पूछो कि नेशनल डे जिस दिन आपने कब्जा किया था, या बकौल आपके या आपके जुमलों में मैं कहूं कि मक्का हमने फतह किया, अरब हमने फतह किया, तो नबी ने भी मक्का फतह किया था, तो क्या सहाबा उस तारीख को मनाते थे? क्या सहाबा जुलूस निकालते थे? तो वो फलसफा वहां क्यों नहीं फिट कर रहे हो यहां पर? सबसे पहली बात सुन लीजिए, अगर हम जुलूस निकालते हैं या मिलाद मनाते हैं तो ये हमारे नज़दीक फ़र्ज नहीं है, मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब इसलिए है, अच्छा काम इसलिए है कि नबी की मोहब्बत में किया जाता है, नबी की अज़मत का जिक्र बुलंद किया जाता है। अगर नबी और सहाबा ने इसी तरह जुलूस निकाला होता जैसे हम निकालते, तो ये मुस्तहब नहीं होता, ये काम फिर फ़र्ज हो जाता। हम फ़र्ज नहीं बोलते इसको, मुस्तहब कहते हैं। और अगर कोई मिलाद के जुलूस में ना आए तो हम उसको भी काफिर नहीं कहते, याद कर लीजिए। कोई मिलाद ना मनाए उसको भी हम काफिर नहीं कहते, लेकिन अगर कोई मिलाद का इनकार करे वो गुमराह जरूर है। उसकी मिसाल समझे, एक होता है शरीयत में कोई चीज जायज है, आप ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे लौकी, जिसको आप दूधी बोलते, दूधी बोलते हैं ना बॉम्बे वाले, उसको बोला जाता है लौकी। लौकी रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद थी, कद्दू रसूलुल्लाह को बड़े पसंद थे। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं सरकार की जब दावत करता तो अल्लाह के नबी मुझसे ख्वाहिश जाहिर फरमाते और हुक्म देते कि कद्दू ज़रूर बनाना।
लौकी ज़रूर बनाना। और फरमाते हैं अनस इब्न मालिक के मैं सरकार के सामने जब वो सालन रख देता तो हुजूर लौकी के टुकड़ों को तलाश करते थे उंगलियों से, वो प्लेट से ढूंढते थे, इतनी पसंद थी सरकार को, पसंद थी। सरकार ने कहा नहीं कि तुम सब खाओ, जो नहीं खाएगा वो मुसलमान नहीं, कोई हुक्म नहीं है। साहबा खाते थे कि हुजूर को जो पसंद वो हमारे लिए भी पसंद। लेकिन अब एक वाक़या सुन ले तो अंदाज लगाए कि हुक्म कब बदलते हैं। सरकार की कोई हदीस नहीं है कि लौकी खाना फर्ज है, जो लौकी नहीं खाएगा वो मुसलमान नहीं। भाई गाय खाना भी जायज़ है, लेकिन जो ना खाए वो ये तो नहीं है कि मुसलमान ही नहीं है ना। भाई नहीं खाए तो उसको आप कहेंगे कि बहुत से हमारे मुसलमान हैं जिनको वो गोश्त सूट नहीं करता, वो खाते नहीं, लेकिन उनको आप काफिर नहीं कहेंगे। लेकिन कोई ये खड़े होकर कहे कि साहब गाय खाना हराम है, अब हुक्म लगेगा। क्यों हुक्म लगेगा? उसने अल्लाह की हलाल करदा चीज को हराम करार दिया। हारून रशीद ने एक मरतबा दावत की हजरत इमाम मोहम्मद की, और इमाम मोहम्मद कौन? इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है और वक्त के बहुत बड़े मुज्तहिद है। जब हारून रशीद ने दावत की तो लौकी लाई गई, तो हारून रशीद कहते हैं इमाम मोहम्मद से कि हुजूर मैंने सुना है हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल को लौकी यानी दूधी बड़ी पसंद थी। तो इमाम मोहम्मद ने कहा हाँ आपने सच सुना। तब एक शख्स बैठा हुआ था बदबक, को कहता है कि लौकी मुझे पसंद नहीं। बस जैसी कहा मुझे पसंद नहीं, इमाम मोहम्मद ने तलवार निकाल ली, उसकी गर्दन पे रखी, कहा तौबा कर। वो घबरा गया, कहा मैंने ऐसा क्या कह दिया? कहा किस बात की तौबा? कहा तौबा कर वरना खुदा की कसम अभी तलवार चलेंगी और तेरी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। कहा हुजूर ये तो बताया कि तौबा के। कहा मरदूद तू मेरे नजदीक काफिर हो गया। क्या फरमाया? तू काफिर हो गया इसलिए कि बादशाह ने कहा लौकी पसंद है सरकार को और तूने कहा मुझे पसंद नहीं, तो तूने नबी की पसंद का इनकार किया। तो जो नबी की पसंद का मुनकिर हो वो भी काफिर। इसी बिना पर उलमा फरमाते हैं कि आपको पसंद नहीं है मत खाइए, मगर उसकी बुराई नहीं बयान कर सकते। आपने अगर नबी की पसंद की बुराई निकाली तो आप पे हुक्म कुफ्र लग गया, उसने तौबा की। बहरहाल तो कहने का मतलब है कि मिलाद आपको ना मनाना है मत मनाओ। आपको कौन बोल रहा है? हम तो चाहते भी नहीं कि हमारे मुकद्दस जुलूस में आप जैसे मनूस भी आए। हमने कब कहा आप आए? आ जाए तो हम कहेंगे जाइए जनाब। ये सुन्नी जन्नतियों का जुलूस है, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते, वो तो कुरान का ऐलान है। तो तुम आए काहे को भाई? हम तो खुद चाहते तुम्हारे मनुष्य, तुम 40 दिन के चिल्ले करो, हमें जुलूस में खुश रहने दो। तो हम तो आप चाहते भी नहीं कि आप हमारे जुलूस में आए, तो आप शौक से ना आए। लेकिन जुलूस जायज़ है, नबी की मोहब्बत का इज़हार तस्करा जायज़ है। कुरान कहता है क्या नाम है वो आयत का? बड़ी मशहूर आयत है। नहीं, वो मफहूम ये है, अब आप बता देंगे कि ए महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। काजी अयाज, इमाम काजी अयाज किताब शिफा में लिखते हैं कि जब जब नबी की नाम लिया जाएगा, जब तक अज़ानें होंगी नबी का जिक्र होता रहेगा, नबी के नारे बुलंद होंगे, जिक्र होता रहेगा। कुरान कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। तो मिलादुन नबी में हम जिक्र नबी तो करते हैं, तुम ना करो, मगर जिक्र नबी के करने को अगर तुम बिदअत कहोगे तो तुम पे हुक्म लगेगा। तो बहरहाल नेशनल डे तो इनके जायज़ है। आइए देखिए बच्चे झंडियाँ लेके निकल रहे हैं, मगर ताज्जुब की बात है अगर सुन्नी निकल जाए मिलाद के जुलूस के लिए तो बिदअत हो जाता है। ये देखिए ये सब उनके नौजवान जोकर बने हुए हैं सब। ये पुलिस वाले फूल देते हैं उस दिन बाकायदा, ये जोकर वोकर बन के जाते हैं, सब जायज़ है। ये भी जायज़ है इनके यहाँ। अब आइए उस दिन खुद बादशाह सलामत कैसे मनाते हैं। ये अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज साहब हैं, वहाँ के बादशाह, जिनको महराज रब्बानी बोलता है आमिरुल मुस्लिमीन है ये। और तौसीफुर रहमान बोलता है कि मुबारकबाद के लायक है सऊदी अरब की हुकूमत के कुरान पे चलती है, ये कुरान और हदीस पे चल रही है कि बादशाह सलामत नेशनल डे के दिन जवान लड़कियों के दरमियान में रक्स करते हैं, नाचते हैं, और लड़कियां सऊदीया का झंडा जिस पे कलमा लिखा है उसको ओढ़ के रक्स करती है।
ऐसा नहीं लग रहा बोल रहा आओ जहन्नम की तरफ, सब आ जाओ जहन्नम की तरफ, आ जाओ सब जहन्नम की तरफ। देखो ना, अब इनमें हिम्मत हो तो जरा बोल दे कि साहब ये किंग अब्दुल्ला जो खादिमुल हरमैन शरीफैन हैं, जो अमीरुल मुस्लिमीन हैं, ये बिदत करते हैं। देखो अभी सब टुकड़े मिलना बंद हो जाएंगे, कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दी जाएंगे, ये सब जायज। और आइए कैसे नेशनल डे होता है। गुज़िश्ता साल, ये सऊदीया के अखबार की कटिंग है जो हमारे नेट पर भी ये मौजूद है और मैं इसको शायद दिखा भी चुका हूँ। ये सऊदीया का एक अखबार है जिसमें पूरी रिपोर्टिंग छपी थी कि 2013 में गुज़िश्ता साल 24 सितंबर 2013 को नेशनल डे मनाया गया। जद्दा एयरपोर्ट पर जब नेशनल डे का जश्न हुआ तो इतना बड़ा केक बनाया गया जिसका रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर दिया कि इससे पहले इतना बड़ा केक आज तक किसी ने नहीं बनाया। कितना बड़ा केक था ये केक 30,000 किलो का था। ये कितने किलो का? 30,000 किलो का। 9,500 लोग इन्होंने इसको खाया। और केक पर क्या बना है देखिए, ये केक है पूरा, उस पर बादशाह की तस्वीर। 4 शिफ्टों में 36 लोगों ने इसको 4 शिफ्टों में काम मुकम्मल किया इस केक का। उस पर बादशाह की तस्वीर है, सऊदीया का झंडा है, ये सब जायज। लेकिन ये सऊदी गुलामों की मुंह यहां नहीं खुलते कि ये हदीस में है क्या? क्या नेशनल डे मनाना ये जायज है क्या? तब सऊदीया के गुलामों के मुंह नहीं खुलेंगे। और यही नहीं बल्कि आइए अब एक और झलक देख लें। 2031 दिसंबर, अभी 31 दिसंबर आ रहा है, अभी गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर, लेकिन मैं इसको बाद में दिखाऊंगा। चलिए पहले अब आइए, यहाँ तक तो था कि ये हमसे पूछ रहे थे, बार बार इनके मुल्ला बोल रहे हैं कि साहब नबी ने मनाया कि ये मनाया क्या। लेकिन आइए मैं इनके कुछ मोहल्ला दिखाता हूँ। ये मौलवी है जमियत अहले हदीस, उसका जिलाई अमीर है सैफुल्ला आबिदी, क्रिसमस डे का केक काट रहा है, क्रिसमस डे मना रहा है। यानी क्रिसमस डे मनाना जायज, ईसा का जन्मदिन मनाना जायज, लेकिन नबी की मिलाद मनाना नाजायज। तो ये जायज और ये नाजायज, ये कौन सा फलसफा है भाई? जरा हमें भी तो सुना। तो यहाँ केक इसलिए काट रहे कि ईसाई आकाओं से कुछ टुकड़े लेना है। तो बात समझ में आ गई, जो जिसका खाता है उसका गाता है। हम आका की खाते इसलिए आका की गाते हैं, तुम अपने इन आकाओं की खाते हो इसलिए इन्हीं की गाते हो। बात समझ में आ गई। ये क्रिसमस का केक काट रहा है। आइए ये अजीब नाम है मुल्ला का, डायरा बना हुआ है, देख रहे हैं आप, क्रिसमस डे की मशाल रोशन कर रहे हैं। नाम क्या है? जुबैर अहमद ज़हीर उर्फ मौलवी लोटा। हाँ, इनका नाम है लोटा, मैं नहीं कह रहा हूं। ये नायब अमीर है मरकजी जमियत अहले हदीस पाकिस्तान की, ये नायब अमीर है। अब जब अमीरों का ये हाल है तो उनके गरीब भिखमंगों का क्या हाल होगा? समझ रहे आप? ये इनके अमीरों का हाल है। ये क्रिसमस की मशाल रोशन कर रहे हैं। और आइए एक दूसरे और है, अभी अब ये देखकर आप चौंक जाएंगे। ये पाकिस्तान चैनल से लिए हमने। इसमें एक मौलवी साहब है, आगे आप देख लें कौन है, नाम अभी सब आ जाएगा। अबुल खैर आज़ाद, जो बादशाही मस्जिद के इमाम है, गैर मुकल्लिद है। ये भी क्रिसमस की तकरीब में केक भी काटने पहुंचे, मोमबत्ती भी जलाए। ईसाई लड़कियां रक्स कर रही है, नाच रही है, जनाब वहाँ रक्स भी देख रहे हैं। ये सब जायज़, इनके मुल्लाओं की ज़बान यहाँ नहीं खुल रही है। वज़ारत इंसानी हकूक़ और अक़लीती अमूर के वज़ीर कामरान माइकल ने लाहौर में वाक़िअ बहार कॉलोनी में इंटरनल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की जानिब से क्रिसमस तकरीबात का आगाज कर दिया है, जबकि चर्च की क्वायर ने खूबसूरत मजहबी गीत गाए और स्टेज पर कोर्स डांस करके शिरका से दाद वसूल की। क्रिसमस की इस रंगारंग तकरीब में एसएसपी पंजाब पुलिस में शरीक बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इस मौका, ये है बादशाही मस्जिद के खतीब अबुल खैर आज़ाद, समझ रहे, जो नबी की गुलामी से आज़ाद हो गए, जहन्नम में चले जाएंगे कैद होने के लिए। पर खिताब करते हुए कहा कि क्रिसमस का त्यौहार इंसानियत से प्यार और भाईचारे का दर्ज देता है। ये अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि क्रिसमस का त्यौहार भाईचारे का और इंसानियत का दर्ज देता है। क्रिसमस का तो देता है, नबी की मिलाद क्या देती है? आतंकवाद देती है क्या, जो तुम छिड़ते हो? तो वहां इनके मुल्लाओं की जबान नहीं। अब इसरार अहमद तो मर गया, अगर जिंदा होता तो मैं पूछता कि इसरार अहमद साहब, आप तो कहते जो मिलाद मनाए उससे जिहाद करो ताकत से, तो यहां क्यों नामर्द बन गए थे तुम, कि इनसे क्यों नहीं जिहाद किया अब तक?
सऊदिया की आकाओं से जिहाद कब करोगे? सुन्नियों से तो जिहाद करने की बात करते हो। तो माज़अल्लाह क्या मिलाद मनाने वाले काफिर हो गए? जिहाद तो काफिरों से किया जाता है, लेकिन ये सब चलता है, इनके यहाँ सब जायज़ है। हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर पैगाम देखा जाए तो मोहब्बत और अमन है। ये देखिए केक वेक काट रहे हैं। अब आइए इसकी एक स्पीच सुना देता हूं मैं आपको, और उसके बाद फिर एक जवाब देंगे अपन। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सबसे पहली चीज, मिलादुन नबी जो लोग मनाते हैं उनका दावा यह है, मैं स्पोर्ट टीवी वॉच कर रहा था जिसमें मिलादुन नबी का जो उस पे बता रहे थे लाइव, खुशी, अरे अल्लाह की कसम है कोई मुसलमान ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो मेरे नबी की आमद पर खुश ना हो। हम तो बहुत खुश हैं, बेहद खुश है कि हमें नबी मिले, वो भी इतने प्यारे नबी मिले, लेकिन हम उससे ज्यादा खुश है माशाअल्लाह, लेकिन हम उससे ज्यादा खुश है माशाअल्लाह कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी। वो खुशी हम नहीं मनाएंगे जिस खुशी को मेरे नबी और साहबा ने नहीं मनाया। इसकी जालत देखो, नबी मिले इस पर तो खुश है हम, मगर उससे ज्यादा खुश किस पर है? मिलाद नहीं मनाने पर। तो नबी मिले ये बड़ी ज्यादा सादतमंदी है कि मिलाद ना मनाना ज्यादा सादतमंदी है? तो पागल हो गए ना। इसलिए मैं कहता हूं उल्लू माँ के खपती बेटे, आगे जुमला पूरा आप कर लें। मुंह पे दाढ़ी नहीं है, सूद का कारोबार करेगा, मिलाद मना के बोलेगा मैं आशिक है रसूल। अरे कम्बख्त अम्मा का आशिक नहीं हुआ, नबी का आशिक कैसा होता है? वही मैं बोल रहा हूं, कोट टाई छूट नहीं रहा है, ये आशिक रसूल है। अब ये तो वही बात हुई ना भाई, मुंह पे दाढ़ी नहीं है तो इसका मतलब क्या मिलाद नहीं मनाना है? मुंह पे दाढ़ी नहीं तो नमाज नहीं पढ़ना, ये क्या बात हुई? हम मदीने के कुत्ते, हकीकत में कुत्ते, मदीने में कुत्तों की कोई जगह नहीं है। हाँ एक बात सुन लो, ये कुत्ते वाली बात का मैं रुक रुक के जवाब भी देते जा रहा हूं। मदीने के कुत्ते से मुराद ये नहीं हो चार टांग वाले कुत्ते, उससे मुराद ये है कुत्ते में वफादारी होती है। तो हम कहते हैं मदीने के कुत्ते, मतलब हम मदीने के वफादार है। मगर ये कौन है? इनके बारे में तो हदीस में आया मुनाफिक जहन्नम के कुत्ते हैं, हदीस पाक में। क्या? अरे अल्लाह के नबी एक आला अखलाक वाले जाते मुबारक है, तुम लोग कैसा पेश कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? रोडों पर नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, गैर मुसलमान परेशान है, क्या हो रहा है? ये हमारे देखो सही बोला उसने, आपने जुमला जज ही नहीं किया। सुन्नी लगा रहे नारे तकबीर, गैर मुस्लिम परेशान है। परेशान कौन है? गैर मुस्लिम। अरे हिंदू परेशान नहीं है, वो तो इस्तकबाल करते हमारे जुलूसों का, वो परेशान नहीं है, वो तो खुश होते हैं, इस्तकबाल करते हैं। लीडर देखे होंगे आपने, बड़े बड़े लीडर स्टेज लगा के फूल डालते रहते हैं आप पर, वो परेशान नहीं है। हिंदू परेशान नहीं है, गैर मुस्लिम। सही तो बोल रहा है, वो परेशान है, बराबर है। नबी का पैगाम है, ऐसा हमारे नबी ने किया। क्या कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जिसके अमल से उसका पड़ोसी तकलीफ में है वो हम में से नहीं है। तुम शहर में तकलीफ दे रहे हो, कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब सुनो यार, कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इतने पैसों में मेरे कई नौजवान मुसलमान भाई और बहनें आईएएस और आईपीएस का एग्जाम लिख सकते। अगर तुम इस कौम को पढ़ा लिखा कर आईएएस आईपीएस बनाते, बड़े बड़े इस्लाम मुस्लिम कॉलेजेस में जो लाखों का डोनेशन है, उस पैसे से नबी की मोहब्बत में वो डोनेशन देते, आज कई मुसलमान डॉक्टर्स और एजुकेटेड बन जाते। ये बड़ा खुश फरेब नारा है, बस अब रुक जाए यहाँ। ये वहाबी का आखिरी हथियार, जब सारे हथियार खत्म हो जाते हैं ना, अब हदीस पढ़ दें, कुरान पढ़ दें, अब कुछ नहीं बचा। ये पैसा फजूल खर्च हो रहा है, ये पैसे में कवारी औरतों के निके हो जाते, बेवाओं के निके हो जाते, गरीब बच्चों के निके हो जाते, लोग डॉक्टर बन जाते। बेटा यही सबक जाकिर नाइक को क्यों नहीं सुनाया? इतना बड़ा स्टेज मत लगा, एक छोटा सा टेबल पे तकरीर कर दे। वो लाखों रुपए बजा के कितने IAS कर लेते, वहां नहीं। वो केक बनाने की क्या जरूरत थी तुम्हारे आकाओं को? गिनीज रिकॉर्ड में नाम डालेंगे 3000, छोटा सा केक बनाते, खाना ही था तो। समझ रहे ना?
छोटा सा केक बनाते, लेकिन वहां पर नहीं, सारे गरीब गुरबा मसाकिन कब याद आते हैं? जैसी मिलाद मनाया। ये बड़े बड़े इज्तिमा लाखों के करते हैं, लाखों के चैनल चला रहा है वो, पीस चैनल लाखों का, काय को चला रहा? उतने में लोगों को IAS बना देना, डॉक्टर बना देना, वहां नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, खुदा की कसम, मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं, आप अपनी कमेटी का जायजा लो, मेरी सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन का भी मैंने जायजा लिया, और हर तंजीम का जायजा लो। हर साल मिलाद मनाने में इजाफा और उसकी वजह क्या है? एक मोहल्ले में एक मजलिस मुनक्किद होती है इस साल मिलाद की, छोटे से वो इस्ताद के मुताबिक लाइटिंग लगाते हैं, अगले साल लाइटिंग में इजाफा हो जाता है, झंडियों में इजाफा हो जाता है, फिर उसके बाद छोटा सा जलसा लेते हैं, जलसों में इजाफे हो जाते हैं, जलसे बड़े। ये जो इजाफा हो रहा है इसका मतलब क्या है? मिलाद की बरकत से अल्लाह अपने बंदों को पैसा भी देता जा रहा है। और एक बात सुन लीजिए, सिर्फ मिलाद के पैसों में ही गरीब क्यों याद आते? गरीबों के लिए क्या ज़कात नहीं है शरीयत में? सदके नहीं है? इज्तिमाई शादियां हमारे यहाँ होती है, हम इज्तिमाई शादी भी करते हैं, हर फंड के अलग अलग हिस्से होते हैं। ज़कात का पैसा सैयदों को नहीं दिया जा सकता। दे सकते हैं आप ज़कात का पैसा? हलाल नहीं है। सैयदों की इमदाद के लिए अलग पैसा है, उनको तोहफा दिया जाएगा, गरीबों को ज़कात दी जाएंगी, मिस्किनों को सदका दिया जाएगा। और अल्लाह इस्तिताअत दे तो अगर हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा पढ़ने के लायक है, कमज़ोर है, तो हम उसकी अलग से मदद कर सकते हैं। लेकिन ये कोई हुक्म नहीं है कि मिलाद बंद करें और फिर बच्चों को पढ़ाएं। तो ऐसे बच्चे जो जिसकी पढ़ने से जिक्र नबी रुकता हो, उससे बेहतर है कि जाहिल रह जाएं। कल तो तुम कहेंगे, अरे साहब इतनी खूबसूरत मस्जिद क्यों बनाते हो यार, झोपड़े में नमाज पढ़ लो, इतने पैसों में बच्चों को डॉक्टर बना दो। चलिए भाई, इनको पैसों की बड़ी फिक्र है, आइए यही सबक अपने आकाओं को क्यों नहीं सिखाया? चुनांचे 31 दिसंबर को गुज़िश्ता साल, अब इस साल क्या गुल खिलाने वाले मालूम नहीं नजदीकी औलादे, गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर को क्या नाम है उस बुर्ज का, बुर्ज खलीफा, जो दुनिया का सबसे बड़ा टावर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा टावर है, ये बुर्ज खलीफा में पटाखों का शो हुआ। 31 दिसंबर को नए साल का इन्होंने जश्न मनाया, इन नजद की औलादों ने। समझ रहे आप किसका जश्न मनाया? 31 दिसंबर जो ईसाइयों का नया साल है, यानी ईसाइयों का नया साल तो मनाना इनके जायज है, लेकिन नबी की आमद का जश्न मनाना हराम है। अब बुर्ज खलीफा पे कई घंटों इतने बड़े पटाखों का वो हुआ शो, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हुआ, अरबों खरबों रुपए के पटाखे उड़ा दिए इन्होंने, अरबों खरबों रुपए के, जिसकी कोई गिनती, मिलियंस रुपए उस पर सर्फ हुए। और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम दर्ज किया गया कि इतना बड़ा जश्न 31 दिसंबर को आज तक किसी कौम ने नहीं मनाया, हमारे ही चमचों ने मनाया है, हमारी नस्ल, ईसाइयों की तो नस्लें है कम बखत, मगर किसी अहले हदीस, किसी देवबंदी की माँ ने जना नहीं कि उसका मुंह खुलता है 1 साल हो गया और कहते कि जनाब ये 31 दिसंबर की आमद मनाना फर्ज वाजिब था, इतना पैसा बम पे क्यों खर्च किया साहब, इतने पैसों में बच्चे कौम के पढ़ लेते। तब होश नहीं। तबलीगी जमात को करोड़ों रुपए फंड आ रहे हैं, जमात ले जाओ बेटा, 40-40 दिन के चिल्ले छट्टी काटो, वहां वो पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं आ रहा, सारा पैसा उनको बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर्फ मिलादुन नबी में नजर आता है। इज्तिमा करते, बड़े बड़े पक्के पखाने बनाते हैं, वहां पैसा बचाने की फिक्र नहीं है। अब आइए वो उसकी झलक देखिए, मैं सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ, काफी घंटे शो चला है कि इतना पैसा फूका इन्होंने बमों के नाम पर कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया, मिलियंस रुपए खर्च कर डाले। देखिए उसकी एक झलक। ये कहां से जायज था भाई?
खाने काबा पर गिलाफ चढ़ाया जाता है। कितना रुपया खर्च होता है हर साल मालूम है? रसूलुल्लाह के ज़माने में जो गिलाफ काबा चढ़ाया जाता था ना, उस सादे कपड़े का था, उस पे सोने के काम की नक्काशी नहीं होती थी। बड़े सुन्नत के मानने वाले हो। कितने होता मालूम? 2 करोड़ रियाल। दरगाह की चादर 50 रुपए 100 रुपए की बड़ी खलती है इनको। वहां फजूल खर्ची दिखेंगी इनको। इनसे पूछो अगर माई के लाल हो तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह ने क्या इतना महंगा गिलाफ काबा चढ़ाया? वहां सुन्नत कहां गई तुम्हारी? 2 करोड़ रियाल। कितने रुपए का रियाल चल रहा है भाई? 16 रुपए। 16 को 2 करोड़ से कर दो आप, यानी 32 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से 32 करोड़ रुपया सर्फ होता है हर साल गिलाफ काबा पर। सादा सा पहना दो भाई, काय की जरूरत है? रसूल ने तो पहनाया नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने 2 करोड़ रियाल का नहीं बनाया था, फारूक आजम ने नहीं, उस्मान गनी ने नहीं, किसी ने नहीं। इतने करोड़ के आप क्यों बना रहे हो? तो यहां फजूल खर्ची नजर नहीं आ रही है, सारी फजूल खर्ची उनको मिलादुन नबी में नजर आ रही है। हालांकि मिलादुन नबी में फजूल खर्ची नहीं होती। उसकी वजह क्या है? हर आदमी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नबी का जश्न में शरीक होता है। घर फूक के नहीं होता कोई। ये नहीं होता कि लोग पूरा घर का खाना पीना सब निकाल के सब बेच बाच के जश्न मनाते, ऐसा नहीं होता। शादियों में फजूल खर्ची होती है, उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। अब आइए, ये तो अभी अहले हदीस का हम जिक्र कर रहे थे, देवबंदी भी कुछ पीछे कम नहीं है इनके। हाँ, वो तो गुरुजी है इनके, ये भी कम नहीं है। इनके भी नजदीक मिलाद मनाना जायज नहीं है। मगर इनका एक बहुत बड़ा मदरसा है बांदा के करीब यूपी में, हथौड़ा। वहां पे दिवाली का जश्न मनाना नहीं भूलते। हर साल मदरसे में, हथौड़ा में, जिसका नाम है जामे इस्लामिया मदरसा है हथौड़ा का, देवबंद के बाद सबसे बड़ा मदरसा, वहां दिवाली का जश्न होता है। और दिवाली में क्या होता है पता है? गैर मुस्लिम आसपास के आते हैं, मदरसे के अंदर ढोलों पर नाचते हैं, रक्स करते हैं। होली दिवाली का होता है, नाचते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं। और उसके बाद वहाँ के जो 2 मेन ठेकेदार मौलवी है, जिनका नाम कारी मुफ्ती हसीब, मुफ्ती हबीब, ये दोनों 5-5 हज़ार रुपए के इनाम देते हैं। मगर आज तक देवबंद की जमात की मुल्लाओं की जबानें चुप है कि भाई ये कौन सी बिदत है? ढोल बजाने वाले, नाचने वालों को तुम इनाम दे रहे हो। और मदरसे में जो दीन का किला बोलते हो जिसको, वैसे तो तुम बोलते हो, हमारे हिसाब से तो तुम्हारे किले भी किले नहीं है दीन के, खुराफातों की जगहें हैं वो तो। अब ऐसी ही चीजें हो सकती है, लेकिन तुम्हारे नजदीक तो दीन के किले हैं ना। तो ये कैसे करते हो? आइए उसकी झलक दिखाता हूं मैं हथौड़ा के मदरसे की। देख लीजिए, यह है मदरसा, बाहर से देख लीजिए, बहुत बड़ा मदरसा है। अब आइए देखिए वहां क्या तमाशे हो गए। है दोनों बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और याद कर लीजिए, हथौड़ा में आपको मालूम होना चाहिए हर साल तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है। दावा होता है 6 लाख लोग थे, 7 लाख लोग थे। अब इज्तिमा करने वालों लोगों को सुधारने चले, पहले अपने मदरसे को सुधार लो। तुम्हारे मदरसे में ये दिवाली का जश्न जायज, नाचना जायज। मदरसों में नाचना तसव्वुर करो जरा, कुछ अजीब नहीं लगता? मदरसे में ढोल बज रहे हो, तो मैं दरगाहों की कव्वालियां तो बड़ी खलती है, जबकि हमारे उलमा बेजार है उससे, उसके खिलाफ है। हम लोग उसकी मुखालिफत करते हैं। हम कहते हैं दरगाहों की कव्वालियां जायज नहीं है, ये डीजे जायज नहीं है। मैं साफ कह दूं, ये जो डीजे बजाते हो ना, बिल्कुल हराम है। ये जुलूस में जो आप डीजे निकालते हैं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, कोई मौलाना नहीं देता। अगर डीजे निकालना, कव्वालियां बजाना, ढोल बजाना जायज होता तो हमारे मदरसे के उलमा सबसे पहले काम करते। ये हमारे इमाम साहब के गले में ढोल होता, अरे बजाते हुए चलते। लोग बोलते हज़रत मौलाना साहब, अरे बहुत सवाब का काम है भाई। मगर किसी इमाम के गले में आपने ढोल देखा है?
किसी मौलाना को ढोल बजाते देखा है? तो क्यों हमारे उलमा नहीं करते? इसलिए कि शरीयत में उसका कोई जवाज की सूरत ही नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि मैं ढोल बाजों को तोड़ने और ढाने के लिए आया हूं। फरमाया ढोल बाजे शैतान की आवाजें, तो शरीयत में इसके कोई जवाज की सूरत नहीं। हमारे उलमा बेजार, लेकिन हमारी कौम के जो ला इल्म कम इल्म लोग करते हैं, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और मैं यहाँ अपील करता हूँ नौजवानों से, 2 अपील करूंगा मिलादुन नबी में, क्योंकि बस वक्त खत्म हो रहा है। पहली अपील कि जश्न मिलादुन नबी जरूर मनाइए, मगर शरीयत के दायरे में मनाइए। और शरीयत के दायरे में क्या है कि ये जो उचक्का पना करते हैं ना हमारे नौजवान, शर्ट खोल दिया, पानी के पाउच फेंक रहे हैं एक दूसरे पर, ये छिचोरा पना, अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन फैज गो छिचोरा नहीं होता। और मोमिन की तारीफ की सरकार ने फरमाया मोमिन वो है कि जब जमीन पे चलता है तो दुनिया की सबसे मजलूम मखलूक नजर आता है। जब दुनिया जमीन पे चलता है तो दुनिया की सबसे मजलूम मखलूक नजर आता है, मगर जब मैदान जिहाद में होता है तो पहाड़ से ज्यादा मुस्तहकम होता है। ये उसकी शान है। मगर उल्टा हुआ, हम जब जमीन पे चलते हैं तो अकड़ते हैं, तो अल्लाह ने हमारे दिलों में वो बुज़दिली डाल दी कि जब दंगे फसाद होते हैं तो हम चूहों की तरह छुपते भागते हैं, क्योंकि हमने अपने नबी के फरमान को ठुकरा दिया। अगर हम सीना झुकाकर, सर झुकाकर जमीन पे चलते तो अल्लाह हमारे दिलों में और हमारे जिस्मों में वो रोब और दबदबा पैदा कर देता कि जब ऐसे मौके आते तो हम सीना अकड़ा के चलते। आज उल्टा किया ना हमने, हम जुलूसों में रंगदारियां बताते हैं, सीने अकड़ाते हैं, शर्ट खोल लेते हैं हमारे नौजवान, और जब मौके आते हैं तो सबसे पहले भागते हैं। यही वजह है कि आज बुज़दिली हमारे दिलों में मुसल्लत कर दी अल्लाह ने। ये अज़ाब नहीं है तो क्या है? तो नबी ने कहा कि जब मोमिन चलता है तो दुनिया की सबसे मजलूम कौम नजर आता है, मगर जब जिहाद में हो तो पहाड़ से ज्यादा मुस्तहकम होता है। तो ये अकड़ की चाल पसंद नहीं है। एक जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो शख्स जो जमीन पे अकड़ कर चलता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे फरिश्तों देख रहे हो इसको कैसा चल रहा है अकड़ के? क्या ये जमीन फाड़ डालेगा या पहाड़ उखाड़ फेंकेगा? क्या करेगा ये? न ये जमीन को उखाड़ सकता है, ना पहाड़ को फेंक सकता है। फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे नजदीक इससे बुरी चाल नहीं कि इंसान एक मुसलमान अकड़ कर चले, मैंने इसका ठिकाना जहन्नम बना दिया है। जमीन पुकार के कहती है बहुत अकड़ के चलता है नौजवान, होश की दवा कर, तुम मुझ में समाएगा, कीड़े मकोड़े तेरी गिजा होंगे और कीड़े मकोड़ों की तू गिजा बनेगा। किसको आप अकड़ दिखा रहे हैं? जुलूस में सीना दिखा के खुले हुए बटने, पानी फेंक रहे हैं, पाउच उठा रहे हैं, शरबत फेंक रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। नबी क्या इसलिए पैदा हुए थे कि तुम नाचो? सरकार इसलिए तशरीफ लाए थे कि तुम रक्स करो? अरे हमारा नबी तो खुराफातों को खत्म करने आया था। कितनी अफसोस की बात है कि जो दिन, जिस तारीख को नबी खुराफातों को, बुराइयों को खत्म करने के लिए तशरीफ लाया, उसी दिन को तुमने खुराफात का दिन बना दिया। कयामत के दिन रब तबारक व तआला की बारगाह में अगर नबी ने शिकायत की कि मालिक कायनात ये मेरा जश्न मनाते थे, मगर मेरे जश्न की आड़ में मेरे फरामीन को कुचलते थे, मेरे फरामीन के खिलाफ चलते थे, क्या जवाब दोगे आप? 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए के डीजे निकालते हो, मगर दीन के नाम पर 1 रुपया निकालने के लिए तैयार नहीं। दीन का काम आ जाए, मसाजिद की तामीर की काम आ जाए, मस्जिदों के चंदे की बात आ जाए, मदारिसों की बात आ जाए, अरे मुल्लाओं को तो बस यही सोचता है यार, यही बोलते हो ना। और कितना देंगे यार, जब देखो मदरसे की रसीद लेकर आ जाते हो। इमामों की तनख्वाह देने के लिए तुम तैयार नहीं। वो कौम क्या फला पाएंगे जिसका कायद, जिसके रहबर इतने गरीब हो के बेचारे आवाज उठाने से पहले सोचते हो कि अगर मैं पुलिस में हत्थे चढ़ गया तो मेरे घर का क्या होगा। 2000-3000 तनख्वाह देते हो इमामों को, अब पैसे कहां खर्च होते हैं? डीजे पर। और सारे माशरे की बुराई का पिटारा इमाम के सर, फला ऐसा हो गया यार, मौलाना बोलते नहीं, फला ऐसा हो गया। अरे क्या मौलाना बोलेगा? कल को कोई आंख दिखाएगा तो बेचारा क्या करेगा? आज पैसे से बड़ी कोई ताकत नहीं है। बहरहाल मैं क्या क्या बताऊं आपको, आप समझदार हैं, इसलिए मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते डीजे बंद कर दीजिए। आप नाते पढ़ के चलिए, नबी के नगमात को सुनाते हुए चलिए, नाते पढ़िए, नारे तकबीर और नारे रिसालत लगाते हुए चलिए। ये डीजों पे रक्स करना, ये रक्स किसका काम है? ये नाचना किसका काम है? तवाइफें नाचती थी, रक्कासाएं नाचती थी, ये मर्दों का काम नहीं है भाई। ये
ये मर्दों को ज़ेब नहीं देता। मौलाए कायनात हो, खालिद इब्न वलीद हो, फारूक आजम हो, जरा इनकी पर्सनालिटियों को तस्वुर कीजिए। ये रक्स नहीं करते थे, ये वो होते थे जब चलते थे इनके रौब से कुफारों के दिल कांपने लगते थे। फारूक आजम के बारे में तो ये आया कि ऐसे जवान मर्द थे अरब के कि जब घोड़े पे आप सवार होते तो रिकाब में पैर रख के सवार नहीं होते, घोड़े को दौड़ा रहे होते, पीठ पे हाथ रख के उछल के उस पर बैठा करते थे। ये उनकी शान और दबदबे होती थी। चलते तो बहादुर नजर आते थे। आज नौजवान तिम्माकड़ा गुटके खा खा के पेट पुचक गया अंदर, गाल पिचके हुए है, गुटके खा रहा है, तंबाकू खा खा के पिचका हुआ है, और अकड़ देखो तो मालूम हो रहा पता नहीं क्या फाड़ेगा और क्या तोड़ देगा, क्या करेगा अल्लाह जाने। सारी ताकत अपने वालों पर। ये इस्लाम का शेवा नहीं है भाई। अपने आप को, अपने हालत को सुधारिए। बहरहाल आइए, एक तो चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, और दूसरी बैनर्स जो लगाए जाते हैं हमारे अमूमन मस्जिद नबवी की, मदीना मुनव्वरा की, उस पर तस्वीरें होती हैं, तो बहरहाल बेशक लगाइए, जायज़ है कि आप अकीदत में लगाते हैं। इस पर बहुत सारे बैनर्स पे ये होते हैं, जैसे ये बैनर दिख रहा है, इस पर मस्जिद नबवी भी है, गुम्बद खजरा है, गौसे पाक, गरीब नवाज, सारे बुजुर्गों के रोज़े हैं, अशार भी लिखे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह भी लिखा हुआ है। कई बैनर्स पर कुरान की आयतें होती हैं। ठीक है, आपने लगाया, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने लगाया है मिलादुन नबी का जश्न जब ख़त्म हो जाए तो जिम्मेदारी के साथ उसको उतार भी लिया जाए। उतार को हिफाजत से उसको रखिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप लगा तो देते हैं बड़ी खुशी खुशी, लेकिन बाद में कारपोरेशन वाले ले जाते हैं और उसके साथ क्या दुर्गति होती है, अल्लाह की पनाह। फटते हैं, टुकड़े गिरते हैं, ये बेअदबी होती है। इस बेअदबी को रोकिए। इश्तिहारात छापे जाते हैं जलसों के, उसमें भी गुंबद खजरा डाल देते हैं। मेरी अपनी सोच है कि उससे परहेज किया जाए। मकसद गुंबद खजरा नहीं, इत्तिला है। इश्तिहार का मतलब ही इत्तिला होती है, खबर देना कि भाई फला जगह फला मौलाना का जलसा है, उनका नाम लिख दीजिए, जलसे की तारीख, मकसद हल हो गया। क्या जरूरत है कि गुंबद खजरा और बुजुर्गों के रोजे डाले जाए? चिपका दिया दीवार पे, बाद में फट रहे हैं, गिर रहे हैं, गड्ढरों के नालों में बहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं भी एक जगह गया था यूपी के शहर में, बाखुदा कह रहा हूं कि इश्तिहार का एक टुकड़ा मैंने नाले में बहते हुए देखा है और उस पर गुंबद खजरा वगैरह बना हुआ था। तो ये बेहुरमतियां होती है, इससे परहेज कीजिए आप। अव्वल तो इश्तिहार ऐसे लगाइए मत जिस पे गुंबद हो, और दूसरा बैनर जो आप लगाते हैं, चूंकि ये टूटते नहीं है, फटते नहीं है, क्योंकि मजबूत होते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि अगर आपने लगाया है तो जब मिलादुन नबी का जश्न ख़त्म हो जाए, जब आप देखें कि भाई अब हो गया, काफ़ी वक्त हो गया, तो जिम्मेदारी के साथ उसको निकाल के अपने घरों में रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको सब समझने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल आइए हथौड़ा की वो क्लिप देखें कि दिवाली का जश्न कैसे हो रहा है। ये कारी हसीब है, हाँ कारी हबीब, ये हसीब है। मौजा बेलवई जिला बांदा तहसील खेलने के लिए आपकी साल आते रहे। आज हम आए हथौड़ा, मान लिया आज हम हर तो गड्ढे है गया, मान लिया हम 5,000 रुपए पाया। सर ये कितने सालों से कर रहे हैं, क्या है? बहुत सालों से, हमारे पिताजी के ज़माने से, जब से ये स्कूल कायम हुआ और ये लोग सब रहे, तो आसपास के गांव के जितने लोग हैं सब दिवाली के 2-3 दिन के बाद फिर यहाँ आते हैं और अपना एक त्यौहार का एक प्रोग्राम यहाँ मनाते हैं। और फिर उनको जिस तरह भी हो सकता है, हर एक को कुछ इनाम दिया जाता है, किसी को सील, किसी को 5,000, 151, किसी को 551। ये बाप दादाओं से चल रहा है, समझ रहे आप? ये सब जायज़ है।
कल आप यहाँ के देवबंदियों से पूछो, अगर हिम्मत है आप में बोलना और अगर आप इतने हक्कानियत के ठेकेदार बने हैं तो हथौड़ा के इन मुल्लाओं को बिदअती का फतवा दो के बताओ, तभी सारी हक्कानियत की पोल खुल जाएंगी। अब हो सकता है तबलीगी जमात वाले बोले अरे वो तो भाई वो देवबंद के ताल्लुक वाले, अपना अलग काम है, अपन 40 दिन वाले हैं, अपना कोई मतलब नहीं है उनसे। तो चलिए तबलीगी जमात के ठेकेदारों को भी दिखा देता हूँ। यह जुनैद जमशीद, अभी बड़ा बवाल चल रहा है इसके ऊपर। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन की तौहीन किया, तबलीगी जमात का ठेकेदार है ये। तारिक जमील जो अभी तबलीगी जमात के सबसे फेमस मौलाना है अभी, जिनकी तकरीरें बड़ी सुनते हैं ये लोग, किताबें तक बन के इनकी बेची जा रही है, उनके राइट हैंड है जुनैद जमशीद। ये कहाँ गए ज़रा ये वीडियो खुद ही सुन लीजिए तो आप देखिए, ये तबलीगी जमात के ठेकेदार है। ये सब जायज़ है, सिर्फ नाजायज़ मिलादुन नबी है। देखिए मैं पस मंज़र बता देता हूँ क्योंकि आवाज़ थोड़ी गूंज रही है। जिस जगह वो इंटरव्यू हो रहा है, एक चैनल वाला पहुँचा है, ये जहाँ पहुँचे हुए, कहाँ पहुँचे मालूम है आपको? ये शराब खाने का उद्घाटन करने गए हैं। ये तबलीगी जमात के ठेकेदार हैं। वहाँ इन्होंने नात पढ़ी, वो पहले नात वात पढ़ी है, तो इंटरव्यू लेते हुए वो वीडियो वाला कह रहा है कि साहब हर काम की इब्तिदा जो है कुरान की किरत से होनी चाहिए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने किरत से शुरू नहीं किया। तो जवाब में कहता है देखो भाई, आपने तो कोई काम किरत से खुद शुरू नहीं किया है, हमें करना चाहिए, ये कहते हैं करना चाहिए, और आपने तो कभी किया नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल का नाम ना लो। मैंने किरत इसलिए नहीं की यहाँ पर कि असल में यहाँ शराब की बोतलें रखी हुई थी। और उसके बाद फिर इंटरव्यू वाला फिर पूछ रहा है कि भाई आप ऐसी जगह क्यों? तो बोलते हाँ चलो खाना खाएंगे, यानी खाना भी खा रहा है बेगैरत वहाँ पर, जहाँ शराब की बोतलें। ये तबलीगी जमात के ठेकेदार लोग हैं, ये ऐसी जगह जाके बैठते भी हैं, शराब खाने के ये रिबीने भी काटते हैं, और ये सब जायज़ है इनके। आपका जज्बा बड़ा अच्छा है, आपके इरादे बड़े नेक हैं। एक चीज़ आप भूल गए हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिसका मुझे बड़ी फीलिंग हुई है जी जी, कि नबी के वसल्लम जब भी कोई काम शुरू करते थे या हमारे अकाबरीन जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो पहले दावत जो पहले किरत करनी है ना, वो एक किस्म का खुतबा होता है, असली तौर पर खुतबा होना चाहिए। अच्छा चलो किरत आपको फिर सुनवा देंगे, लेकिन नबी करीम का नाम ना लो। आपने तो किरत से कभी कोई चीज़ नहीं शुरू करवाई, यानी कहीं एक जगह भी कहीं नहीं मिलता कि आपने किरत करके कोई चीज़ शुरू करवाई हो, लेकिन हमें करना चाहिए, ये बोलें। और अल्लाह के नबी का नाम ना लो, करनी चाहिए, कर लेंगे इंशाल्लाह। वो असल में माहौल ऐसा था ना, वो सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी मुझे, वो सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी। वो असल में माहौल ऐसा था ना, वो सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी मुझे, वो सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी। वैसे तो मैं तो इसीलिए नीचे देखकर मैं ये बेकार की बात है। आओ जी खाना खा लें जी, पहले आप देखिए शराब की बोतलें नजर आ रही, आओ जी खाना खा ले, सारा पापी पेट का ही तो सवाल है। वैसे भी हकीमुल उम्मत लिख के गए हैं इनके साथ अलिफादतुल यौमिया में कि मोहम्मद गौस अली शाह थे एक देवबंद के बुजुर्ग, उनके सामने थानवी साहब कहते मैंने एक को दुआ दे दिया कि अल्लाह तुझे ईमान तेरा सलामत रखे और आखिरत तेरी सवार दे। तो गौस अली ने कहा कि थानवी साहब दुआ तो दे दी, ईमान को भी समझते हो आखिरत भी समझते हो? कहा हज़रत आप ही फरमाइए। कहा मियाँ ईमान की सलामती तो ये है कि पेट भर कर खाना मिल जाए। या अलिफादतुल यौमिया में है, मेरे पास किताब भी मौजूद है, और ये सारी वीडियो आपको देखना है ना, मैं जो बता रहा हूँ मेरी तकरीर है नेट पे, इसका नाम है हमारा मुजद्दिद तुम्हारा मुजद्दिद। नेट पे देख ले सब वीडियो पूरे स्कैन पेजों के साथ है। तो गौस अली साहब देवबंद के बुजुर्ग आलिम कहते हैं कि ईमान की सलामती तो यह है कि पेट भर कर खाना मिल जाए, और आखिरत की सलामती और आखिरत बखैरिए के खुलकर पखाना हो जाए, बस यही बहुत बड़ी नेमत है। तो सारा तो पापी पेट का सवाल है। तो शराब खाने में आप बैठे भी हैं, शराब की बोतलें भी हैं, मगर फिर भी खाना नहीं छोड़ रहा। भाई ये इसके तासुरात देखे, जो इंटरव्यू ले रहा है वो खुद क्या बोल रहा है। आओ जी खाना खा लें जी, पहले आप एक्चुअली मुस्लिम चैरिटी का आज लॉन्चिंग पार्टी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनके अज़ाइम, उनके जोश और जज्बा बहुत ही वालिहाना था और बहुत खुश हुआ। लेकिन मैंने एक चीज़ को बड़ी शिद्दत से नोट किया कि जहाँ इस्लाम और मुसलमान की बात होती है
वहाँ इस्लाम कहीं गायब हो जाता है कि उन्होंने फंक्शन शुरू कराया लेकिन उसमें किरत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब मैंने सवाल किया कि आपने किरत नहीं करवाई, जुनैद जमशेद से, तो उन्होंने कहा कि जी ये पहले कहीं भी हमारे अंबिया में या किसी जगह पे भी ये नहीं हुआ, ये रिवाज नहीं है, इसलिए ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। इस पर मैं सरप्राइज़ हूँ। हमने तो ये सुना है उलमा हज़रात से कि किसी भी मजलिस में बैठो पहले किरत करवाओ, और मेरे हिसाब से किरत का मतलब ये होता है कि जिस मौजू पे मीटिंग हो रही है उसका थोड़ा सा नफ्स मज़मून उसमें होता है, उसके बाद फिर बातें शुरू होती हैं। लेकिन मैं बहुत डिसहार्ट हुआ हूँ। मैं चाहता था कि आज मैं उनके साथ शाना बिशाना खड़ा होकर ऐलान करता, लेकिन उनकी मुसलमानियत और इस्लामियत जो है वो दिखावे की थी और सिर्फ पौन नज़र आ रहे थे, और आई एम वेरी डिसहार्टेड। उसका रीज़न क्या था कि आपके खराब रीज़न दिया था कि खराब हो तो फिर वो नहीं पढ़ सकते, क्या कुछ क्या? हाँ, उन्होंने कहा जब चूँकि जिस जगह बैठे थे वहाँ सामने शराब थी, उनका जिस जगह शराब हो वहाँ किरत नहीं हो सकती, तो वहाँ पे बैठना ही नहीं चाहिए उस जगह पे। अगर इतना उसका एहसास है तो उस जगह पे बैठना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए वो एक मॉडर्न इंसान को समझ में आ रहा है कि जब शराब है वहाँ आया का एक मरदूद, लेकिन सब पापी पेट का सवाल है। ये सब जायज, सिर्फ मिलादुन्नबी ना जायज, अपनी सारी खामियां। अच्छा एक बात देख रहे, फर्क है इनकी बुराइयों में। हमारे यहाँ उलमा में बुराई नहीं होती, अवाम में होती है। इनके मुल्ला ही पूरे डूबे हुए हैं। अवाम की बात ही नहीं करता मैं। आपने आज तक मेरी कोई तकरीर में देखा मैंने कोई अवाम का इनका वीडियो दिखाया हो? सब इनके मुल्लाओं के दिखाता हूं कि तुम्हारे मुल्ला ही साले नाकारा है, समझ रहे, कमबख्त है ये मुल्ला। अब आई यही जुनैद जमशेद साहब, अभी नारे पे तो उसको ऑब्जेक्शन है साहब, नारे लगाते हो। ये हिंदू मुसलमानों को हिंदू को बड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इसको होता है असल में, बाकी किसी को नहीं होता। मगर वही जुनैद जमशेद म्यूजिक पे गाना भी गाता है, तबलीगी जमात का ठेकेदार है वो। जरा सुनिए इसको भी, तबलीग कर रहा है वो एक तरफ। वो चोटी वाले बाबा बैठे एक, देख रहे हो ना, चोटी ओटी है उसको, और ये चिल्ला रहा है दिल दिल पाकिस्तान। यानी ये दिल दिल पाकिस्तान के नारे लगाए तो जायज, मगर सुन्नी मदीना मदीना के नारे लगाए तो ना जायज। तो मैं तो यही तो कहता हूँ कि तुम्हारी बदनसीबी है यार कि तुम पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए मरते, और हमारा हाल ये है कि हिंदुस्तान से मोहब्बत ज़रूर करते हैं, इसलिए कि ख्वाजा ने इससे मोहब्बत की है, मगर रहते हम हिंदुस्तान में मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे दिल में मदीना धड़कता रहता है, हमारी ज़बानों पे मदीना मदीना रहता है। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है। ये जमात का मैंने कुछ हुलिया दिखाया, और एक आखिरी चीज़ दिखाता हूँ और उसके बाद फिर इख्तिताम करूँगा कि जुलूस तो बिदअत है, मिलादुन्नबी मनाना बिदअत है। सऊदीया में ये पता नहीं कौन सी सुन्नत है, सड़कों के नाम रखे पट्टों ने, सड़कों के नाम रखे। आपको पता है सड़कों के नाम किन के नामों पे रखे जाते हैं? भाई बॉम्बे में भी कुछ सड़कें होंगी ना, मोहम्मद अली रोड है, तो मोहम्मद अली अच्छे आदमी थे क्या बुरे आदमी थे? अच्छे थे ना। जो अच्छे होते हैं, जो देश के लिए मुल्क के लिए कुछ करते हैं, वतन के लिए कुछ करते हैं, उनके नामों पर सड़कों के नाम रखे जाते हैं।
सऊदीया में किन के नामों पे सड़कें मालूम है? देखो, अपने बाप दादा को ये भी नहीं भूले। तो हम कहते जब तुम अपने बाप दादा को नहीं भूले तो हम नबी को क्यों भूले? सड़क पे नाम क्या रखा है? शारे अबरा अल हबशी। शारे अरबी में कहते हैं रास्ते को, स्ट्रीट। और ये अबरा कौन है? जो खाने काबा को ढाने आया था, जिसका जिक्र सूरह फील में है। अबाबील परिंदों का अजाब भेजा गया था इस पर। ये खाने काबा को तबाह बर्बाद करने आया था, खुद तबाह बर्बाद हो गया। कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। ये अपने बाप अबरा को नहीं बोले, उसके नाम पर नाम रखा है शारे अबरा अल हबशी, यानी अबरा स्ट्रीट। आइए दूसरा देखें, शारे मुस्लिमा। ये मुस्लिमा कौन? मुस्लिमा कज़्ज़ाब, जिसने रसूलुल्लाह की ही ज़ाहिरी हयात ज़ाहिरी में नबुव्वत का दावा किया था। उसके नाम पे सड़क रखी है पट्टों ने सऊदीया में, शारे मुस्लिमा। और ये इतना बड़ा मरदूद था ये मुस्लिमा, बूढ़ा था, रसूलुल्लाह पर ईमान लाया पहले, और ईमान लाने के बाद चला गया ये मक्का वापस। ये मक्के से वापस, मदीने से वापस गया अपने मुल्क, और वहां जाके नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐलान नबुव्वत किया उसने। हुजूर को खत भेजता है, लिखता है, कहता है मोहम्मद जिब्रील आया और मुझसे कहा कि मैं भी नबी बनाया गया हूँ, तो जितने मुसलमानों के इख्तियार में, उनके कब्जे में इलाके, आधे इलाके मुझे दे दो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो ख़त सुना, पढ़ने वाले ने पढ़ के सुनाया, तो आप पे एक जलाल की कैफियत तारी थी। और ये उस वक्त की बात है जब आखिरी उम्र के आखिरी अय्याम चल रहे हैं आपकी तबीयत अलील है रसूलुल्लाह की। एक हाथ में आपके एक लकड़ी थी, आपने एक लकड़ी से, उस लकड़ी से ज़मीन पर एक लकीर खींची, और जलाल में साहबा से फरमाया, देख रहे हो ये लकीर जो मैंने खींची है, इसने कितनी जगह ली है ज़मीन पर? अब एक लकीर खींची, आप कितनी जगह लेंगे वो ज़मीन पर? कुछ मिलीमीटर रहेंगी उसकी चौड़ाई, मीटर नहीं जी, उसकी चौड़ाई की बात कर रहा हूं मैं। सरकार ने एक लकीर खींची, फरमाया जितनी मैंने ये लकीर खींची, कसम खुदा की इतनी ज़मीन भी मैं मुस्लिमा को नहीं दूंगा, जाओ उसको कत्ल कर दो। हज़रत उसामा रदी अल्लाह ताला, उसामा इब्न ज़ैद रदी अल्लाह ताला में एक साहबी रसूल है, हुजूर के ग़ुलाम हज़रत ज़ैद के साहबजादे थे। इनको कमांडर ऑफ चीफ बनाकर भेजा गया लश्कर। ये अभी मुस्लिमा को कत्ल करने के लिए आधे रास्ते में ही गया हुआ था कि रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। लश्कर को खबर पहुंची, लश्कर वापस आ गया। सरकार के तजवीद और तदफीन में ये लोग शरीक हुए, और उसके बाद जब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तख्त खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए, तो पहला हुक्म जो आपने जारी फरमाया, कहा कि जिस लश्कर को नबी ने रवाना किया, मैं चाहता हूँ वो लश्कर दोबारा रवाना किया जाए। अबू बकर की खिलाफत का सबसे पहला कारनामा यह होगा कि मुस्लिमा को कत्ल किया जाए। चुनांचे लश्कर गया, मुस्लिमा से जंग हुई। हज़रत हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े सहाबी है, जिन्होंने रसूलुल्लाह के चचा हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, बाद में ईमान लाए थे। उन्होंने मुस्लिमा को कत्ल किया, और उस वक्त सहाबा ने उनको मुबारकबाद देते हुए कहा था कि अय हबशी, तुम्हें मुबारक हो कि मुस्लिमा जैसा बदबख्त तुम्हारे हाथ से कत्ल हुआ। तो उन्होंने कहा था हज़रत हबशी ने कि रूए ज़मीन पर मैंने दो बड़े लोगों को मारा, एक बेहतरीन इंसान हमज़ा को और एक बेहतरीन बदकार इंसान मुस्लिमा। तो ये उसके नाम पर पट्टों ने सड़क रख दी मुस्लिमा के। बताइए, इनको और कोई मिला नहीं, तो पता चल गया ना कि नस्ल किसकी है ये। और आगे देखिए, आप ताज्जुब करेंगे, मदरसा खोला है, मदरसे का नाम है यजीद बिन माविया। इमाम हुसैन का नाम नहीं मिला इनको, इमाम हसन का नाम नहीं, नबी के नाम पर मदरसा नहीं है, यजीद बिन माविया के नाम पे। चलो यजीद पे तो एक तावील निकाल लेंगे भाई, कुछ लोगों ने उसको काफिर कहा, कुछ लोग उसको काफिर नहीं कहते हैं, फासिक था, फाजिर था, काफिर कहने में कुछ लोग एहतियात करते, चलो तावील। मगर आइए ताज्जुब कीजिए, देखिए इन आले नज्द के ताल्लुकात कितने गहरे हैं इन कुफ्फारों से। अब दूसरा मंजर देखिए तो चौंक जाएंगे आप। मदरसा अबू लहब। अबू लहब कौन? बदतरीन काफिर, जिसका जिक्र सूरह लहब में, तब्बत यदा, जिसकी मजम्मत कुरान में आई है, जो शदीद अजाब में है, उसके नाम से जनाब ने मदरसा खोल दिया। तो बात समझ में आ गई कि नबी की अजमत वाली चीज़ों से उन्हें चिढ़ है, मगर जो इनके बाप दादा है ओरिजिनल, उनसे बड़ी मोहब्बत है। तो अब मुसलमानों, आपको फैसला करना है, आपको कोई जमात में जाना है, नबी की गुस्ताखों की जमात में
या नबी की तस्करे और जिक्र करने वाली जमात में। अब एक आखिरी बात बता दूं, मुझसे कहा गया था, उसके बाद फिर इख्तिताम कर रहा हूं कि भाई जुलूस, इसकी दलील क्या है, इसकी सनद क्या है। सुन लीजिए, जुलूस खुद नबी पाक के ज़माने में सहाबा ने निकाला है। हज़रत बुरीदा असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल है। सरकार जब हिजरत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, मक्का कूबा में तशरीफ़ लाया और कूबा में आपने सबसे पहली मस्जिद तामीर की, मस्जिद कूबा जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। वहाँ से जब आप मदीने की तरफ निकले तो हज़रत बुरीदा असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते, या रसूलल्लाह, मैंने बहुत सारे मुल्कों में सैर की और बहुत सारे मुल्कों को देखा, तो मैंने देखा है कि सरकार जब बादशाह वहाँ के चलते हैं तो उनके सामने एक अलम बरदार होता है, झंडा लेके एक चलता है। आप तो शहंशाह के शहंशाह है, तो मुझे इजाज़त दीजिए कि सरकार मैं आपके सामने एक अलम लेकर चलूँ। तो अल्लाह के नबी ने उनकी इस बात को पसंद किया और इजाज़त दी। तो हज़रत बुरीदा ने अपने इमामे को खोला। अब इमामा कितना बड़ा होता है, कम से कम 7 हाथ का होता है, कम से कम। तो उतना बड़ा इमामा आपने एक नेज़े पर बांधा और बड़े फ़क्र के साथ रसूल के आगे अलम बरदार, एक झंडा बरदार होके आप उसको लेके चल रहे हैं। और जब मदीने की सरहद में दाखिल हुए तो कई हजार सहाबा इकराम आपके इस्तकबाल में आए और ये सारे सहाबा का जुलूस नबी के पीछे, आगे हजरत बुरीदा असलमी झंडा लिए, उनके पीछे नबी है, नबी के पीछे अबू बकर है, अभी पूरे सहाबा का जम्मे गफीर है। ये पूरा जुलूस मदीने में दाखिल हुआ और मदीने की बच्चियां अपने दफों को लेकर सड़कों पर इस्तकबाल करते हुए ये नगमा सुना रही थी, नबी की नात पढ़ रही थी, तला अल बद्रू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाही। और जितने मुस्लिम शरीफ में अल्लाह इमाम मुस्लिम नकल करते हैं कि छतों पर औरतें, बूढ़े, ज़ईफ और वो पर्दा नशीन औरतें पर्दों में मलबूस होकर ये कहती थी, जहां जहां नबी गुजरते थे तो कहती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नबी के नारे लगाते थे और नबी सबको दुआएं देते, खुश देते थे। ये मदीने में वो जुलूस था जो सहाबा ने निकाला था और नबी ने उस वक्त खुश होकर फरमाया था कि ऐ बुरीदा असलमी, तू आज मेरा अलम बरदार है, इस जुलूस की अलम बरदारी तू कर रहा है। मैं तुझे बशारत देता हूं कि जब कयामत में मैं अपने सहाबा के साथ आऊंगा वहां भी अलमबरदारी तेरे हिस्से में होंगी। तो ये वो जुलूस था जो नबी की आमद पे निकाला गया था। नबी मदीने में आए तो मदीने वालों के लिए वो आमद रसूल का मौका था, तब जुलूस निकाला गया। और आज पूरी दुनिया के लिए पैदाइश रसूल का दिन, आमद रसूल का दिन है। इस दिन भी सारी दुनिया में जुलूस निकाला जाता है। और एक दो मुल्कों में नहीं, कई मुल्कों में 3 डीवीडियां इस पर हमने बनाई है। गुलबर्गा के हमारे दोस्त अहबाब ने और SHO की तरफ से भी डीवीडियां बनी। 3 डीवीडियां आप देखें, आप डीवीडी से ही समझ सकते हैं कितने घंटे की डीवीडी होंगी। 1 2 नहीं 3 डीवीडी, और उसमें पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है उसमें सारी वीडियो डाली गई है। तो आप SHO के मेंबरों से वो हासिल करें और देखें कि दुनिया के कोई ऐसा खित्ता नहीं, कोई ऐसा, यहाँ तक कि जहाँ ईसाई अंग्रेज है वहाँ भी, अमरीका में तक निकाला जाता है। अमरीका तक में सिर्फ जुलूस नहीं निकलता तो सऊदिया में नहीं, सिर्फ वही नहीं। क्यों? ये जालिम बैठे हुए हैं, ये नेशनल डे का जुलूस निकालना पसंद करते लेकिन नबी की आमद का जुलूस पसंद नहीं करते। एक जुलूस तो ये था जो नबी ने निकाला था, और मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि जब नबी गुजर रहे थे सड़कों से तो छतों से औरतें नारे लगाती थी, ज़ईफ बूढ़े नारे लगाते थे, सहाबा नारे लगाते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज भी सुन्नी जब जुलूस निकालते तो यही नारा लगाते, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। वही सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। और एक उससे पहले और एक जुलूस निकला है। कब निकला था मालूम है आपको? नबी पाक की विलादत से 600 साल पहले यमन का बादशाह था तुब्बे हुमैरी, पूरी दुनिया को फतह करने के इरादे से निकला। मक्का मौज़मा में आया, अहले मक्का ने उसकी फौज की कसरत देखा तो उन्होंने सुलह कर ली, कहा हम तुझसे जंग नहीं कर सकते, ये मुल्क हम वैसी तेरे हवाले करते हैं। तुब्बे ने खैमे लगाए मक्का की वादियों के बाहर, बड़ी बड़ी किताबों में ये रिवायतें मौजूद है, बड़े बड़े खैमे लगे, लेकिन कोई मक्का वाला उससे मिलने नहीं गया। कुछ दिन गुजरे तो तुब्बे हुमैरी बादशाह अपने वजीरों से कहता है कि जिस मुल्क को भी मैंने फतह किया वहाँ के लोग मिलने आते हैं, 2 टाइम आके सलामी देते हैं,
क्या वजह है कि मक्का का कोई बाशिंदा नहीं आता, पता लगाओ। आखिर जब उन्होंने मेरी इताअत कबूल की है तो आते क्यों नहीं है? जब जासूस भेजा गया तो मालूम हुआ कि साहब ये उनके हज के अय्याम है। पूछा ये हज क्या होता है? कहा एक 4 दीवारी का मकान बना हुआ है ईंटों का, पत्थरों का, और सफेद कपड़े में ये मलबूस सफेद कपड़े पहनकर उसका तवाफ करते, कहते ये अल्लाह का घर है। उस 4 दीवारी को अल्लाह का घर कहते हैं और कहते हैं कि जिस दिनों में हज होता है हम सिवाय इस घर की ताजीम के और इसके तवाफ के किसी बादशाह किसी अमीर की तरफ नहीं झुकते। इसको बड़ा गुस्सा आया, कहा उस 4 दीवारी के मकान के लिए मेरी ताजीम को छोड़ा इन्होंने। कहा कल सुबह होते ही पहला काम ये करूंगा कि काबतुल्लाह को उड़ा दूंगा। बस जैसी ऐलान किया उसी रात उसी वक्त एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि नाक से बदबूदार पानी बहना शुरू होता है। सबसे पहले बीबियां भागी खैमों से, फिर पहरेदार भागे, बॉडीगार्ड भागे, वजीर भागे, तना खैमे पड़ा। हकीम जब जाते तभी खूब इत्र वगैरह छिड़कते हैं, खुशबू बदबू आ यानी दब जाए, खुशबू आए। नाकों पे कपड़े बांध के जाते हैं, देखते हैं नब देख रहे हैं, नाक को देख रहे हैं, समझ में मर्ज नहीं आ रहा है। 2 या 3 दिन गुजरे, परेशान हो गए। आखिर तबीबों ने फैसला किया कि चूंकि ये अरब के अंदर बीमारी आई, हो सकता है ये इसी मुल्क की बीमारी हो। यहाँ के तबीब इसका इलाज जानते होंगे। मक्का के तबीब को, मक्का के डॉक्टर को बुलाया जाए। एक बड़े ज़ईफुल उम्र जो बड़े तजुर्बेकार तबीब थे मक्का के बुलाया गया। बादशाह को देखा, बस जैसी देखा तो फौरन कहते हैं ये बीमारी ज़मीन की नहीं आसमान की है। तो बादशाह ने कहा क्या इसका इलाज है? कहा इसका इलाज मेरे पास भी नहीं। और बादशाह मेरा ख्याल और गुमान है कि तुमने अल्लाह की किसी तकद्दुस वाली मुकद्दस चीज़ के तबाह करने का इरादा किया, लिहाजा ये अल्लाह ने तुझ पे बला नाजिल की। बादशाह ने कहा हाँ, ये उसी वक्त बीमारी हुई कि जब मैंने काबे को ढाने की बात की थी। कहा ये उसी की सजा है, तौबा कर ले। काबतुल्लाह की उन्होंने अजमत बताई तबीब ने कि ये इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, ये अल्लाह के नबी की तामीर है। उसने दिल ही दिल में तौबा की। जैसी तौबा की धीरे धीरे ऐसी बीमारी गायब हुई कि जैसे कभी हुई ही नहीं थी। तो अव्वल उमरी बड़ा मुतासिर हुआ, कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाया और मैं उस घर का तवाफ करूंगा। चुनांचे निकला, अहराम बाना, तवाफ किया। तवाफ के बाद एक कोने पे बैठ गया और अल्लाह के घर को बड़ी मोहब्बत और अकीदत से देख रहा है। अब दिल में अकीदत बैठ गई। वजीरों से कहता है कि वजीरों, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह के घर में, काबतुल्लाह में और आम घरों में फ़र्क होना चाहिए। जैसे आम लोगों के दीवारों के मकान है वैसी ये घर भी है। तो बादशाह से वजीरों ने कहा कि आप क्या फ़र्क कर सकते हैं? जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया वैसा ही होना चाहिए, इसमें सोने और चांदी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कहा अगर तुम, मेरा इरादा है कि दोनों घरों में इम्तियाज हो जाए तो इम्तियाज के लिए मैं चाहता हूं कि खाने काबा पर कपड़े का गिलाफ डाल दिया जाए, इसलिए कि लोग अपने घरों पे गिलाफ नहीं डालते। वजीरों ने कहा अच्छी बात है। अहले अरब ने भी पसंद किया कि पहला बादशाह तुब्बैल अव्वल हुमैरी जिसने पहली बार गिलाफ काबा खाने काबा पे डाला है। और यहाँ से उसने जहन दिया, इसको रसूलुल्लाह ने पसंद किया, बरकरार रखा। सरकार ने ये नहीं कहा ये बादशाह का अमल है, हमें क्या करना है, उसको पसंद किया सरकार ने। और गोया जहन दिया कि जो चीज़ तकद्दुस वाली होती है उसको गिलाफ चढ़ाया जाता है। तो आम कब्रों में और वली की कब्र में चूंकि फ़र्क होता है, इसलिए हम वली की कब्र पर गिलाफ डाल देते हैं ताकि पता चल जाए कि यह आम कब्र नहीं, ये तकद्दुस वाली है। जैसे खाने काबा पे गिलाफ डाल दिया गया, पता चल गया ये आम घर है, ये अल्लाह का घर है, तो वैसी कब्र पर जब चादर डाल दी जाती है तो देखने वाले को पता चल जाता है ये आम इंसान की कब्र है, ये अल्लाह के वली की कब्र है। उसके बाद तो अव्वल हुमैरी कुछ दिन क़याम करके निकलता है और उसने फिर इरादा तर्क किया कि आप दुनिया उनिया से मेरा दिल उचाट हो गया, मुझे कोई दुनिया उनिया फतह नहीं करनी है, वापस यमन चलो। यमन का रहने वाला था। जब निकले तो रात में एक जगह क़याम किया, पूरा जंगल का इलाका था, आबादी का नामो निशान नहीं। रात में तो अव्वल हुमैरी को नींद नहीं आ रही है, खैमे से बाहर निकला टहलने के इरादे से, देखा कि दूर पर खैमा था और उस खैमे में तकरीबन उसके साथ उसकी फ़ौज में तकरीबन 6000 उलमा की जमात थी। जो उलमा थे, अहले किताब थे, वो सारे उलमा बैठे हुए हैं, मशाले जल रही है। उसने देखा सब उलमा जमा है, क्या बात है, चला जाए। जब पहुंचे तो सारे उलमा ताजीम से खड़े हो गए, देखा बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई है, संदूक लेके चलते थे किताबों के उलमा, किताबें रखी है। बादशाह ने कहा क्या बात है, इतनी रात में मशाले रोशन है, किताबें बिखरी हुई है। तो उलमा ने कहा बादशाह आप बड़े अच्छे मौके पे आए, हम सब इसलिए बैठे कि जब यहाँ हम पहुंचे तो इस ज़मीन पर हमने एक अजीब व गरीब खुशबू महसूस की।
जो आज तक किसी ज़मीन पे हमने महसूस नहीं की। तो इस ज़मीन और इस खित्ते के बारे में अपनी किताबों में हमने तलाश करना शुरू किया, तो अब हम एक नतीजे पे पहुँचे कि हमारी आसमानी किताबों में ये बात लिखी है, ये वो खित्ता ज़मीन है जो किताब में निशानियाँ बताई गई है, वही निशानियाँ हम इस ज़मीन में पाते हैं। और वो निशानियाँ ये है कि ये वो ज़मीन है जहाँ नबी आखिर ज़मा तशरीफ़ लाएंगे, यही उनका मस्कन होगा। तो कहा कि ये आखिरी नबी कौन है, तो उन्होंने अपनी किताबों से नबी के औसाफ बताने शुरू किए। कहा मोहम्मद उनका नाम होगा, उनकी पुष्ट पर मोहर नबुवत होंगी, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद से ज़्यादा हसीन होगा, जो उनके चेहरे को देख लेगा वो ईमान में दाखिल होगा, और उनके मानने वाले थोड़े ही अरसे में इतने फैलेंगे कि पूरी दुनिया में उनका दीन आम हो जाएगा। उन्होंने रसूलुल्लाह की खूबियाँ बताई, सिफतें बताई। जू तुब्बे अव्वल उमैरी, रसूलुल्लाह की खूबियाँ सुनता है आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो जाते, मोहब्बत में रो रहा। यहाँ तक कि सुबह तक जिक्र रसूल चलता रहा। मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह के 600 साल पहले मिलाद हो रहा है। 6000 उलमा हैं जो नबी का मिलाद मना रहे हैं। जब सुबह नमूदार हुई तो बादशाह ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप कहते हैं कि ये ज़मीन वो है जहाँ नबी आएंगे तो आप लोग यहीं आबाद हो जाइए, मैं आपके लिए मकान तामीर कर देता हूँ। सबके लिए बड़े अच्छे खूबसूरत मकान बनाया, और एक मकान 2 मंजिला बनाया। सारे मकान 1-1 फ्लोर के थे, एक मकान 2 मंजिला बनाया। और कहा जमात का जो सबसे बड़ा आलिम है ये मकान मैं उसको तोहफे में देता हूँ। जो सबसे बड़े आलिम थे, 6000 उलमा के सरदार थे, उसको मकान दिया। और उसके बाद एक खत लिखता है, हिरन की झिल्ली बुलाई, उस पर खत लिखा अपने हाथ से। और खत क्या लिखा, कुर्बान जाइए तुब्बे अव्वल हुमैरी के अकीदे पर कि नबी की विलादत से 600 साल पहले खत लिख रहा है। खत यूँ लिखता है, ये खत है तुब्बे अव्वल हुमैरी शहंशाह यमन की तरफ से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहता है आका मैंने आपकी खूबियों के बारे में सुना, आपकी पैदाइश का मैंने आज जिक्र सुना, और मैं आप पर गायबाना ईमान लाया। मैं आप पर ईमान लाया। सरकार आप मेरे ईमान पर गवाह हो जाएं। और अल्लाह के नबी, ये गुलाम आपका सिर्फ ये चाहता है कि जब कयामत का दिन बर्पा हो, कयामत और महशर बर्पा की जाए, तो आप अपने गुलाम तुब्बे अव्वल हुमैरी को फरामोश ना कीजिएगा, इसकी शफाअत कीजिएगा। और उसके बाद उसने दस्तखत की मोहर लगाया। चांदी के एक संदूक में उसको ख़त को लपेट के रखा गया, उस पर सील लगा दी और उस बड़े आलिम को दिया। कहा कि मेरी वसीयत ये है कि आप वसीयत करते जाएं कि ये ख़त, ये संदूक नस्ल दर नस्ल ये मुंतकिल होता रहे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह तक पहुँचे। उसके बाद बादशाह यमन चला गया। बड़ी तफसीलात है फिर उसके बाद की, मैं बादशाह भी मेरा मौजू नहीं है। 600 साल के बाद मदीने में, अब ये पहली आबादी थी, ये 6000 उलमा की, इनकी नस्लें फैली और यही नस्लें फिर सहाबा कहलाए। अब 600 साल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। आप हिजरत करके मदीने की तरफ आते हैं, और जब मदीने में आप दाखिल हुए तो सहाबा ने घेर लिया, अर्ज करते या रसूलल्लाह आप मेरे घर चलें, मेरे घर चले। हर अमीर सहाबी चाहता है हुजूर मेरे घर क़याम करे। सरकार ने फरमाया मेरी ऊँटनी कस्वा को छोड़ दो, ये खूब जानती है अल्लाह के हुक्म पर मामूर है, ये खूब जानती है इसे बजाना कहाँ है। मेरी ऊँटनी जहां बैठ जाए वही मेरा कयाम होगा। देखिए नबी की ऊँटनी को भी इल्म था। ये कहता नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मगर नबी जिस ऊँटनी पे बैठ जाए उसको कितना इल्म, वो भी जानती है कि तुब्बे अव्वल हुमैरी का बनाया हुआ मकान कहाँ है। ऊँटनी चलते रही और कहाँ जाके बैठ गई, वही 2 मंजिला मकान के नीचे। और उसी आलिम की नस्ल से हजरत अबू अय्यूब अंसारी सहाबी रसूल मौजूद थे। अबू अय्यूब अंसारी के मकान पे ठहर गई। सरकार ऊँटनी से तशरीफ लाए, मकान में दाखिल हुई, और जैसी दाखिल हुई तो सबसे पहला जुमला फरमाया, अय अबू अय्यूब अंसारी तुब्बे अव्वल हुमैरी का खत तो ले आओ। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आपको कैसे पता? फरमाया मेरे रब ने मुझे बताया, लाओ तुब्बे अव्वल हुमैरी का वो खत। वो गए बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े अदब के साथ वो संदूक पेश किया। रसूलुल्लाह ने सील को तोड़ा, सील पैक था वो खत। खत निकाला, फरमाया पढ़ा जाए। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक पढ़ते हैं, ये खत है तुब्बे अव्वल हुमैरी शहंशाह यमन की तरफ से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह की तरफ। या रसूलुल्लाह मैं आप पर गायबाना ईमान लाया। सरकार ने फरमाया शाबाश है तुब्बे अव्वल हुमैरी के लिए, शाबाश है तुब्बे अव्वल हुमैरी के लिए। फिर उसके बाद पढ़ा गया कि या रसूलुल्लाह क़यामत जब बरपा हो, हश्र का दिन हो, तो आप अपनी शफाअत से मुझे महरूम ना कीजिएगा, मेरी शफाअत फरमाइएगा। सरकार ने फरमाया तुब्बे अव्वल हुमैरी अगरचे मेरी उम्मत में नहीं था, मुझसे पहले था, मगर मुझ पर ईमान लाया, मेरी उम्मत में उठाया जाएगा और मैं उसकी शफाअत करूंगा। ये तुब्बे अव्वल हुमैरी है। लेकिन जो मैं असल चीज़ बता रहा हूँ,
वो क्या है, अब सुन लीजिए, इसको आखिरी में इसलिए ला रहा हूं कि जिस वक्त तुब्बा हुमैरी को 6000 उलमा ने बताया कि ये वही ज़मीन है जहाँ नबी तशरीफ लाएंगे, तो वो कहता है, तारीख और किताबों में लिखा है अल-मुहिब्बुल दुनिया में इमाम कस्तलानी, और यहाँ तक के अल-वफ़ा में अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूती ख़साइसुल कुबरा में बड़े बड़े इमामों ने रिवायत को बयान किया कि तुब्बा हुमैरी कहता है कि जिस वक्त सरकार तशरीफ लाएंगे उस वक्त तक हम जिंदा नहीं रहने वाले। अगर हम जिंदा होते तो नबी की आमद का जश्न मनाते, हम उनके जश्न में जुलूस निकालते, मगर उस वक्त हम जिंदा ना होंगे। चूंकि खबर आज मिली है तो उस महबूब की आमद का जुलूस आज निकाला जाएगा। चुनांचे तुब्बे ने जुलूस निकाला और उलमा फरमाते थे 6 लाख हाथी थे उसके जुलूस में। कितने हाथी? 6 लाख। पैदल अलग, घोड़सवार अलग, 6000 उलमा की जमात अलग, गर्ज के लाखों की तादाद में वो जुलूस था। और वो क्या कर रहा था? मदीने के इर्द गिर्द वो घूमता था और कहता था हम उस नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं जो इस ज़मीन पे तशरीफ़ लाने वाला है। हम उस नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं जो इस ज़मीन पे तशरीफ़ लाने वाला है। अगर जुलूस निकालना खुराफात है, बिदअत है, तो रसूलुल्लाह ने तुब्बा हुमैरी को शाबाश नहीं कहना चाहिए था, बल्कि कहना चाहिए तो बहुत बड़ा बिदअती है, जुलूस निकाला था उसने। सरकार ने ये नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया? तुब्बा हुमैरी के लिए शाबाश, उसने गिलाफे काबा डाला, हम उसकी उस तरीके को बरकरार रखेंगे। बरकरार रखा, फरमाया नहीं कि बिदअती एक गिलाफ निकाल कर फेंक दो, बरकरार रखा। फरमाया मैं उसकी शफात करूंगा। तो मालूम हो गया कि जो नबी की आमद पर जुलूस निकालता है नबी की शफात से बहराबर होता है। तो बहरहाल जुलूस निकाले, लेकिन तकद्दुस के साथ, शरीयत के दायरे में रहकर, अपने उलमा की बात को मानकर। और आखिरी एक अपील कि 31 दिसंबर भी आ रहा है, कल है गालिबन, कल। तो अपील करना हूँ कि नौजवानों से कि अगर अपने उलमा की इज्जत है और अगर आप अपने उलमा को कुछ समझते हैं, नहीं समझते तो फिर कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब तुझ में हया ना रहे तो फिर जो चाहे कर। अगर आप में हया है, ये मिलादुन नबी के अय्याम चल रहे हैं, तो खुदारा 31 दिसंबर ये हमारा इस्लामी साल नहीं है, ये ईसाइयों का है। ये उन ईसाइयों का है जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं। ये उन ईसाइयों का नया साल है जो इस्लाम को आतंकवाद का लेबल लगा के बदनाम कर रहे हैं। ये उन ईसाइयों का नया साल है जो एक मुसलमानों को एक आंख पसंद नहीं करते, जो चाहते हैं कि सफ़े हस्ती से मुसलमानों का नाम मिटा दिया जाए। ताज्जुब की बात है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि यहूदी और ईसाई तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ताज्जुब है हम उनका दिन मनाते हैं। और क्या करते हैं? बाज तो नाकारा लोग माज़अल्लाह शराब तक पीते हैं, बिल्डिंगों पे डीजे बजा के डांस करते हैं, बम फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, अय्याशियों में और गुनाहों में मुब्तला होते हैं। ताज्जुब की बात है, ये वो अय्याम, मैं कहता हूँ अगर वो दिन ना भी रहे, अब तो गुनाह और ज़्यादा हो जाएगा कि नबी के मिलाद के दिन चल रहे हैं और आप शराब पिए। आप 31 दिसंबर को बम फोड़े, 31 तारीख को आप नया साल, उनका नया साल मनाए जो हमारे दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन। ताज्जुब की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये बताओ अगर एक आंख तुम्हारी दुख रही हो तो क्या दूसरी आंख सो जाएंगी? सहाबा से पूछा आपने, ऐसा हो सकता है क्या ये आंख दुख रही हो तो मैं इस आंख से कहूं तू सो जा, जाने दे, इसको दुखने दे? हो सकता है ऐसा? अगर एक आंख दुख रही हो तो दूसरी आंख भी नींद नहीं ले सकती। सरकार ने फरमाया, लोगों बताओ अगर तुम्हारी एक आंख दुख रही हो तो क्या तुम्हारी दूसरी आंख सो सकती है? साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह नहीं। तो फरमाया, रुए जमीन में मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे जिस्म में 2 आंखें, अगर एक मुस्लिम माशरे पे तकलीफ हो तो दूसरा नहीं सो सकता, वो बेचैन रहेगा अपने। ताज्जुब है आज इजराइल क्या कर रहा है हमारे मुसलमानों के साथ, इराक में क्या कर रहे हैं ये ईसाई हमारे साथ, गाजा में क्या कर रहे हैं ये ईसाई हमारे मुसलमानों के साथ। ताज्जुब है कि जो लोग हमारे भाइयों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, जो हमारी औरतों की अजमत लूट रहे हैं, हम उनका नया साल का जश्न मना रहे हैं। होश के नाखून लो मुसलमानों, फिर जलील नहीं होंगे तो क्या होंगे तुम? फिर तुम पर कुफ्फार मुसल्लत नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे तुम? तुमने कहाँ अपनी अक्लों को खो दिया है? न तुम्हें अपने नबी का पास है, न शरीयत का, न अपने भाइयों का दर्द है। तुम सिर्फ अपनी मस्ती में जीना चाहते हो। इसी को आला हज़रत ने कहा था बड़े दर्द के साथ। मैंने वो शेर जब पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इमाम ने हमारे कितने दर्द से कहा हुआ कि दिन लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे,
लौह कहते हैं मजा मस्ती को। दिन तू मजा मस्ती में गुजारता है, सुबह तक सूरज निकल गया, देर सुबह तक सोया पड़ा रहता है, रात भर उल्लू की तरह जागता रहता है। तो इमाम कहता है दिन लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। ना खुदा का खौफ है तुझे, ना अपने नबी की शर्म है। किस मुंह से कहता है कि इस्लाम जिंदाबाद? जबान से इस्लाम जिंदाबाद कहने से नहीं होता, जब तक दुश्मनान इस्लाम से नफरत दिल में पैदा ना हो। और नफरत का मायने यह है कि उनके कल्चर से नफरत करो, उनकी तहजीब से नफरत करो, उनके शियार से बचो, तब तुम हकीकी मायनों में मुसलमान। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बा बेकौमी फावा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करे वो उन्हीं में से है। 31 दिसंबर वो मनाते हैं, क्रिसमस वो मनाते हैं। अगर तुम उनके क्रिसमस डे मनाते हो, अगर तुम उनकी तरह 31 दिसंबर मना रहे हो, कयामत पे उन्हीं के साथ तुम्हारा हश्र किया जाए। मन तशब्बा बेकौमी फावा मिनहुम। तुम चाहे हदीस मानो या ना मानो, ना मेरे बाप का जाना है ना ये उल्मा के बाप का जाना है। हमारा काम है, ये मिंबर का तकाजा है कि हक बोल दे, चाहे सच्चा हो या कड़वा हो या मीठा हो। ये मत देखो कि हम बोल रहे तो हमारा अमल क्या है। अरे हम अमल कर ले तो वली हो जाए। हम आपकी तरह आम इंसान इसलिए कि हमसे भी अमल नहीं होता है शरीयत पे पूरा। लेकिन ये नहीं है कि अमल हो तो ही बताएं। हमारी कौम क्या करती है, बहाने निकालती है गुनाहों के लिए। अरे मौलाना लोग तो अमल नहीं करते। जनाब मौलाना भी इंसान है, नहीं करते उसका जवाब वो देंगे, मगर वो जो जानते हैं वो आपको बता देते हैं। बताना जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे हमारी बात को मानो या ना मानो, कयामत में हमसे पूछ नहीं होंगी। रब की बारगाह में अब जवाब देनी, हम कह देंगे मौला तेरे बंदों को समझा दिया था, अब तेरे बंदे नहीं माने, तू जाने और तेरे बंदों का काम। तो हमने समझा दिया, हमने बता दिया कि उनके कल्चर, अगर तुम हदीस को ना मानो, तुम्हारे ना मानने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कसम खुदा की जो ज़बान रिसालत से जुमले निकले वही पत्थर की लकीर है। तुम्हारे नहीं मानने से कुछ नहीं होता। तुम कहोगे नबी ने कह दिया, क्या होता है? अरे क्या होता है ये सोचने वाला ही मुसलमान नहीं रहता, ईमान से खारिज हो जाता है। अगर जब नबी ने कह दिया कि तुमने अगर दूसरी कौमों की नकल की, तुम उन्हीं में से हो, तो कयामत में उन्हीं के साथ उठाए जाओगे, उन्हीं के साथ जहन्नम में दाखिल किए जाओगे। तो बचो, अपना कल्चर अपनाओ। कसम खुदा की हमारा कल्चर से, अरे उस कौम की क्या नकल करना जिसको आज तक पिछवाड़ी धोना ना आया हो यार, जो आज तक कागज से पोंछती हो। आप लोग एयरपोर्ट गए हैं, बहुत से लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्लाइटों में सफर करता हूँ, पानी नहीं इस्तेमाल करते, टिश्यू पेपर रहता है, पोंछते। बताइए, तस्वुर कीजिए, उससे भी कोई पोंछ के साफ होता है? ईसाइयों का कल्चर पढ़ोगे ताज्जुब में पड़ जाओगे। मैंने किताब पढ़ी थी, ब्रिटेन की एक मलका ने जिंदगी में सिर्फ 3 मरतबा नहाया था। नहाना उनके यहाँ बहुत बड़ा बुरा ऐब माना जाता था ईसाइयों में। ये नहाना और गुस्ल करने का सलीका भी हमने दिया है। हम देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। इकबाल ने कहा था, सबक पढ़ अदालत का, शुजाअत का, सकावत का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। हम इमाम बनने आए हैं, महकूम बनने नहीं आए हैं, नौकर नहीं है, हम इमाम हैं। मुसलमानों को इमामत के लिए भेजा गया है। हुकूमत मुसलमानों का हक है क्योंकि अल्लाह के फरमाबरदार है। हमारा काम नहीं है कि हम दब कर बैठे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ईसाइयों का कल्चर, उनके कल्चर पे आप दिलदादा हो यार, जो शराब पीते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं जो। और एक जुमले में बात खत्म कर रहा हूं, जो क्रिसमस में पाक मरियम के दावा करने वाले कितनी मरियमों की अजमतों के साथ खिलवाड़ करते हो उसी दिन, उनका कल्चर आप अपनाते हो। जिनके यहाँ शराब बकरी के सिरके की मांदिन, जिनके यहाँ अय्याशी कोई अहमियत नहीं रखती, जिनकी औरतें खुली टांगों पे घूमती हो नंगी, जो क्लबों में गाते थिरकते हो और अय्याशियां करते हो, वो भी कोई कल्चर है? ब्रिटेन की रानी ने जिंदगी में 3 बार नहाया था। नहाना ऐब मानती थी ये कौम एक जमाने तक। कब नहाया था? जब पैदा हुई थी तब नहलाए थे उसको, जब शादी उस दिन नहाया और जिस दिन मरी उस दिन नहलाया गया था, सिर्फ 3 बार। ये वो कौम जिसको पोंछना ना आता हो, जो गुस्ल ना जानती। हमारा मजहब तो वो पाकीज़ा मजहब जिसने कहा कि अगर तेरे से पेशाब निकल जाए तो तेरा वजू टूट गया, वजू कर। जो इबादत में तहारत का तकाजा करते हो, जिस मजहब ने कहा कि अगर वजू नहीं है तेरा तो तू अल्लाह की खबरदार किताब को छूना भी मत। वो मुकद्दस मजहब छोड़ के इनका कल्चर अपना रहे हो यार।
वो इस्लाम जिसने कहा हो कि साहब पेशाब भी करो तो तहरत हासिल करो, वो मजहब इस्लाम जिसने कहा हो कि अगर तुम अपनी बीवी के पास हो के आओ तो तुम पर गुस्ल फर्ज हो गया है, जो तुम्हारे से पाकीज़गी के तका देते ना, पाकीज़ा मजहब जो जाहिरन भी पाकीज़गी चाहता है, बातिनन भी, तुम पाकीज़गी को छोड़कर गंदगी की तरफ जाते हो। सोचने की बात है। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, आज वक्त है, इनकलाब का वक्त है, आज तुम बदल सकते हो। मैं बुजुर्गों को कहने का हक नहीं रखता, नौजवानों से तुम बदलोगे, खुदा की कसम नस्लें बदल जाएंगी, तुम बदलोगे कौम बदल जाएंगी। तुम जिंदगी की उम्मीदें हो, तुम कौम की उम्मीदें हो। आज हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग तुमसे उम्मीदें बांधे हुए हैं। खुदा के वास्ते उनकी उम्मीदों को पानी मत फेरो, अल्लाह के वास्ते सुधरो। 31 दिसंबर मत मनाओ, मनाना है तो जश्न मिलादुन नबी मनाओ, मनाना है तो 11वीं शरीफ मनाओ, मनाना। अरे हमारे पास त्योहारों की कमी है, वो तो एक क्रिसमस डे लेके बैठे और एक 31 दिसंबर, कुछ भी नहीं है उनके पास। लेकिन हमारे पास गौसे आजम है, गरीब नवाज की छठी हमारे पास है, आला हजरत की 25 हमारे पास है, ताजुल औलिया की 26वीं हमारे पास है। यहां से वहां तक कितने जश्न के मौके हैं, मगर हमारा इस्लाम कहता है जश्न भी ऐसे मनाओ कि जिसमें अल्लाह की फर्माबरदारी हो, शुक्र हो जिसके अंदर हो, जिसके अंदर पाकीज़गी हो, तहारत हो, बेहूदगी ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक कायनात जो कुछ मैंने नसीहत आमेज जुमले कहे, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। दीन इस्लाम